अस्सलामुअलैकुम। दूसरी पारी शुरू हो चली है फाइनल मुकाबले की। यहाँ हदफ मिला है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए टीम HCC हमामा को 193 रन का पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर इस बड़े फाइनल मुकाबले में आज रंगरेज क्रिकेट क्लब ने 20 ओवर खेलकर पहली पारी में 192 बोर्ड पर स्कोर सेट कर दिया और अब 193 का हदफ जो कि HCC हमामा के लिए और सलामी जोड़ी प्रारंभिक जोड़ी नमूदार हो चुकी है। डगआउट से दो धुरंधर बल्लेबाज आ रहे हैं विकेट के ऊपर HCC के लिए और देखते कि किस तरह की शुरुआत वो देंगे। एक बड़ा हदफ है वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट गो हमामा सेकंड एडिशन का ये धमाकेदार फाइनल मुकाबला। दूसरी पारी में हम तमाम देखने और सुनने वालों का फिर से वालहना इस्तेकबाल करते हैं। बहुत बहुत खुशामदीद आपका। और आप आवाज़ में सुबह से ही लगातार कमेंटेटर हमारा अशरफ को सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप दूसरी पारी में भी हमारा साथ देंगे और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा वॉइस और वीडियो किस तरह की आप तक पहुंच रही है। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी पहुंच चुकी है मैदान के अंदर इस हदफ का पीछा करने के लिए और दूसरी पारी में भी अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है तमाशाइयों की यहाँ गो हमामा के खेल के मैदान पर। और आज मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छी तैयारी की इस बड़े फाइनल मुकाबले को लेकर के। और गेंदबाजी में पहला ओवर उवैस वानी से करवाया जा रहा है। उवैस पारी की शुरुआत करेंगे वहाँ टीम RCC के लिए। दूर वाले छोट से ओवर द विकेट वो पहला ओवर दूसरी पारी का और पहली गेंद लेकर के तैयार दाएं हाथ से ओवर द विकेट वो डालेंगे और शौकत भट्ट के साथ ओपन करने के लिए कैसर को भेजा गया है। शौकत भट्ट स्ट्राइक पर और कैसर इस समय ऑफ स्ट्राइक यानी कि नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर नजर आ रहे हैं। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को चाहिए कि शुरुआत के जो 6 ओवर्स है ना उसमें बढ़िया फायदा ले ले और उसमें विकेट को बचाए और इन 6 ओवर्स में 70-80 रन आपको बनाने हैं क्योंकि हदफ 193 रन का है। और पहली पारी का जहां तक सवाल है क्या गजब का खेला था सीनियर क्रिकेटर लतीफ अहमद ने। नाबाद 42 रन की पारी 44 बैट से आकिब ने आकर्षक खेला था शुरुआत में और अंपायर शायद डर बता रहे। लेट्स प्ले की कॉल उन्होंने कर दी ओवर द विकेट दूर वाले छूट से उवैस। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया। ये शानदार लाजवाब बॉल ऑफ द टूर्नामेंट कहूंगा मैं तो गलत नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया इन स्विंग डिलीवरी पर उन्होंने छकाया डराया धमकाया और रवाना कर दिया पहली गेंद पर उवैस वानी ने कोहराम मचाया पहली गेंद पर। कमाल की इन स्विंग डिलीवरी जिस पर कट करने गए थे बल्लेबाज शौकत भट्ट बट गॉन। इट्स नन फॉर वन पहले ओवर की पहली गेंद के बाद। और अगर मैं उवैस वानी की बात करूं वानी की ये नायाब गेंद जिस पर उन्होंने साफ बोल्ड कर दिया है शौकत भट्ट को और ये झटका लगा है पहला दचका लगा है रन चेस में। टीम HCC हमामा को हमामा ने गंवा दिया पहला विकेट और सस्ते में आउट हुए शौकत भट्ट काफी नाखुश लग रहे हैं। धीरे धीरे वो पेविलियन लौट रहे डक के स्कोर पर वो आउट हुए गोल्डन डक के स्कोर पर पहली गेंद पर विकेट गंवा दिया है शौकत भट्ट शर्मसास होकर धीरे धीरे पेविलियन वापस लौट रहे हैं। बॉल ऑफ द टूर्नामेंट कहना चाहूंगा मैं। ये बॉल ऑफ द टूर्नामेंट थी। कमाल की ये गेंद और इस तरह की गेंद ना आप को फ्रेम बनाना चाहिए। इस तरह की गेंद को कम ही बार देखते हैं कि काफी अंदर आई गेंद गिरने के बाद नई गेंद थी और ऐसे में स्टंप्स का सफाया कर दे इस गेंद ने वहां शौकत भट्ट का। शौकत भट्ट इस मुकाबले में बिना कोई रन बनाकर आउट है पहली ओवर। दूसरी पारी में अमजद खान आपका बहुत शुक्रिया अमजद जुड़ने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें बस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के क्रिकेट के घमासान को एंजॉय कर सकते हैं जो कि इस वक्त जिला बड़गाम के गो हमामा के इलाके में चल रहा है। शानदार और सख्त और जानसदा लड़ाई जारी है इस फाइनल मुकाबले के लिए। दोनों ही टीमें लड़ रही है इस वक्त बीच मैदान के अंदर। पहली गेंद पर विकेट मिला और विकेट पर अब शौकत भट्ट के बाद बैटिंग करने के लिए किसको भेजा गया है जरूर वो यहां से पता करेंगे। उवैस वानी दूसरी मर्तबा इस ओवर में फिर से अच्छी गेंद अंदर आती हुई लेकिन इस बार काफी बाहर थी गेंद ऑफ स्टंप के और उछाल के साथ ही गेंद अंदर आई कट करके और सज्जाद सोफी को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। ये डॉट डिलीवरी गई
अमजद खान आपका बहुत शुक्रिया कश्तवाड़ से ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। कश्तवाड़ से भी लोग मैच को एंजॉय करके, क्रिकेट के दीवाने दुनिया भर में जहां भी होंगे तभी इस मुकाबले को देख सकते हैं जब आप शेयर करोगे। वानी चले तीसरी मर्तबा, बढ़िया गेंद, लगातार गेंद को ना अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं कट करके, और ऐसे में अच्छी लाइन ऑफ लेंथ के साथ शुरुआत गेंदबाजी में अब तक की है उवैस वानी ने, और ये अच्छे संकेत है 193 के इस हदफ को डिफेंड करने के लिए रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम के लिए। वानी को अच्छी शुरुआत करनी होगी, अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूं ना उनको संभल कर बैटिंग करनी होगी, क्योंकि शुरुआत में झटका लगा, धचका लगा है। ये आगे वाली बॉल इसे फ्रंट फुट पर आकर हाफ पोली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर के निकाल दिया है। गेंद गई है दंदनाती हुई, छनछनाती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये पहला आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक निकलता हुआ वहां सज्जाद सोफी के बल्ले से सोफिया अब्दमाक हुए, खाता खुला है HCC हमामा का। रनों की शुरुआत हो चली चौथी गेंद के बाद, और थोड़ा सा राहत की सांस मिलती हुई यहाँ डैकआउट में खिलाड़ियों को। अगर मैं HCC की बात करूं, फिर से अच्छी गेंद, लेंथ पीछे, और जब लेंथ पीछे गिरती है ना तो गेंद अंदर आती है, वो गेंद मुंह होती है, और उसी लाइन और उसी टिप्पे पर गेंदबाजी करनी होगी वहां। उवैस वानी को डेंजरस, उवैस वानी पारी की शुरुआत कर रहे हैं टीम RCC के लिए। रन चेस में पहला ओवर कर रहे हैं वो, सामने वाले छोट से अमजद खान, इशफाक कलाही, जावेद अहमद सऊदी अरबिया से। इस बार थोड़ी सी स्लो ओवर ऑफ स्टंप के बाहर से कट कर दिया है, कवर पर फील्डर ने शूज से गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे, और जब तक दूसरे फील्डर दौड़ लगाकर डीप कवर पोजीशन पर गेंद को फील्ड कर लेते मिड ऑफ से, एक नहीं 2 रन भागने का मौका मिला। और ऐसा लग रहा कि ये मिसफील्ड वहां फील्डर ने की, लेकिन दूसरे फील्डर जो थे ना, ऐसे लग रहा कि लतीफ नहीं बल्कि रईस मीर ने गेंद को फील्ड किया। रईस मीर और लतीफ 2 कमाल के क्रिकेटर RCC के लिए। तो पहला ओवर मुकम्मल हुआ और पहले ओवर में विकेट मिला, चौका लगा, सिंगल आया। पहले ओवर के बाद स्कोर मजमूवी 6 रन, यानी कि डबल आया आखिरी गेंद पर, माफ कीजिएगा। इट्स 1 डन, स्कोर 6 फॉर द लॉस ऑफ 1। जावेद अहमद सऊदी अरबिया से आपका बहुत शुक्रिया। अबू उबैदा, गुलजार डार, जी हाँ, स्पोर्ट्स चैनल मैं आंखों से भी देख रहा हूँ और आपके पेज पे लाइव भी हूँ। जी हाँ, ये प्यार है, इस प्यार के लिए बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अगर आप यहाँ पे हैं और उसके अलावा आप मैच को एंजॉय कर रहे हैं कॉन्ग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। मज़ा लीजिएगा आप लाइव स्ट्रीमिंग में भी और यहाँ बैठकर भी। मैदान के अंदर काफ़ी भीड़ है तमाशा, क्योंकि संडे का ये छुट्टी का दिन है और आज क्रिकेट के दीवानों की कोई कमी नहीं नज़र आ रही है यहाँ गो हम के खेल के मैदान पर। पहला ओवर अच्छा रहा कुल मिला के। अगर मैं RCC की बात करूं, पारी का दूसरा ओवर अब आके वानी से करवाया जा रहा है। कमाल की गेंदबाज, एक तगड़े ऑलराउंडर, दाएं हाथ से ओवर द विकेट पहली गेंद ओवर पिच दे दी, इसे ड्राइव कर दिया है बढ़िया तरीके के साथ, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को वहां कैसर। और इस बीच कैसर रन बनाने में नाकाम रहे और गेंद को कवर पर ही, मिड ऑफ पर ही फील्ड किया दूसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार थोड़ा सा लेग पीछे खींचा और अंदर आती हुई गेंद इसे फ्रंट फुट पर खड़े खड़े ड्राइव कर दिया है शॉर्ट कवर पोजीशन पर, किसी भी रन के लिए नहीं। जावेद खान आपका बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स चैनल श्रीनगर हम गोगू, जी हाँ गोगू हम का ये खूबसूरत सा खेल का मैदान जहां फाइनल मुकाबला चल रहा है। दूसरी पारी, कमाल की लड़ाई जारी है। तो कमाल की टीमें, अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं, इसमें 64 टीमों ने हिस्सा लिया था, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था और इसमें फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर एक टीम को हराकर नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट था। और नॉकआउट बेसिस जब टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें हारना मना रहता है। अब जीत कर आप आगे, हार कर सीधा बाहर। आके वानी शिकंजा कसते हुए दूसरे छोट से पर के दूसरे और कोटे के पहले ओवर में अब तक उन्होंने एक भी रन कंसीड किया नहीं है। शानदार बॉलिंग हो रही है RCC की जानिब से। 6 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद हदफ 193 रन का बहुत बड़ा हदफ है। लेकिन ग्राउंड की डायमेंशंस के हिसाब से ना, अगर आपके पास बैटिंग अच्छी है तो रन बन सकते हैं, लेकिन झटका लगा शुरुआत में ही और सामने करके कैसर अगली गेंद का ये बाहरी किनारा लगा, अंदर आती हुई गेंद और थर्ड मैन पर ही अब्दुल कयूम ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर में इस ओवर में एक भी रन का इजाफा हुआ नहीं।
पांचवी गेंद भी लगातार डॉट कर दी है और सटीक लाइन ऑफ लेंथ पर दबाव छोड़ने की कोशिश आकिब वानी द्वारा। वानी आखिरी मर्तबा इस बार मिडल लेग स्टंप पर इसे फ्लिक कर दिया है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, बढ़िया दौड़ लगाकर अपने शूज से गेंद को फील किया जैद वानी ने और यकीनन उन्होंने ये 2 रन सेव कर लिए अपनी टीम के लिए। आखिरी गेंद पर ये पहले रन बने इस ओवर में, यानी कि डबल आया इस ओवर में, मात्र ओवर पूरा डबल के साथ। 2 के बाद स्कोर मजमूवी 8 रन किसी 1 विकेट के नुकसान पर। आरसीसी ने कितना स्कोर किया था जावेद साहब बता रहे हैं, 192 20 ओवर में उनके 8 आउट हुए थे और 193 रन का ये हदफ। यहाँ एचसीसी हमामा के लिए उमर रशीद, आपका बहुत शुक्रिया उमर साहब जुड़ने के लिए। ये बता रहे कि रन रेट विल ये देखा जाएगा। अब ओवैस वानी तीसरा ओवर करेंगे इस दूसरी पारी का, सेकंड इनिंग का ये खेल चल रहा है सनसनीखेज तरीके से और जारहना बॉलिंग की। पहले ओवर में ओवैस वानी ने विकेट निकाल दिया, कमाल की वो शानदार इन स्विंग डिलीवरी थी और सामना करेगी सोफी पहली गेंद का। ये मिडल लेग स्टंप पर उछाल लेती हुई गेंद, इसे टैप कर दिया ऑन साइड में लॉन्ग लेग की जानिब, जहां जैद वानी ने गेंद को फील्ड किया लेकिन 1 रन आसानी के साथ हासिल किया। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने स्कोर पहुंचा आगे 8 से लेकर अब 9। ये तीसरे ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ और स्ट्राइक को पहली गेंद पर किया रोटेट, अच्छा किया सजाद ने और अब कैसर 2 के स्कोर पर सामना करेंगे ओवैस वानी की अगली गेंद का। और वानी की ये अच्छी गेंद लेकिन बढ़िया शॉट, अंदर आती हुई विद द स्विंग गेंद को लॉफ्ट कर दिया है 1 माउस के बाद ही सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव और इस चौके के साथ ही कैसर पहुंचे हैं अब 6 रन पर और स्कोर पहुंचा दिया है अब दोहरे अंकों में। तीसरे ओवर में कैसर ने टीम एचसीसी हमामा का 9 से लेकर अब 13, 1 विकेट के नुकसान पर कैसर फिर से तैयार सामना करने के लिए और इस बार भी अंदर आती हुई लेकिन व्हाट ए शॉट, अपनी जगह गेंद को खड़े खड़े प्रहार कर दिया है। ये झनाटेदार 6 मारा है ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। वहां कैसर ने पिछली पर चौका, अगली पर लगाया छक्का और 2 गेंदों से बने 10, इस ओवर में बने 11। काउंटर ठीक कर रहे हो इस वानी के ऊपर क्योंकि वानी ने वो नाक में दम कर रखा था। पहले ओवर में उन्होंने विकेट निकाल दिया पहली गेंद पर और उस दबाव से निकलने की कोशिश कैसर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको रन भी बनाने हैं क्योंकि आप ज्यादा डॉट्स नहीं खेल सकते हैं। हदफ 193 रन का है और शुरुआत से ही आपको 9.5 या 10 की औसत से रन चाहिए यहाँ से, तो उसका भी खास ख्याल रखना होगा। वही कर रहे हैं कैसर अपने बैट से। कैसर 12-8 गेंदों से इस समय नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। 19 एचसीसी का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद ओवैस वानी अब तक इस ओवर में 11 रन कंसीड कर चुके हैं। 105 गेंदों में भी 174 रन की दरकार। बड़ा मुकाबला, बड़ा टूर्नामेंट 64 टीमों का, जिसमें हदफ 193 रन का और उसका ताकुब कर रही है दूसरी पारी में यहाँ टीम एचसीसी हमामा रंगरेट क्रिकेट क्लब के खिलाफ। अब तक इस मैच में शौकत भट्ट आउट हुए गोल्डन डक पर, वो पहली गेंद पर शिकार हुए ओवैस वानी की। वो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट कहना चाहूँगा मैं, तो गलत नहीं होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गेंद अंदर आई, गिरने के बाद ऐसे लगा कि ऑफ स्टंप से ज़रा सी बाहर थी और उसके बाद इतनी बाहर आई कि मिडल स्टंप पर जाकर सीधा टकराई। तो आप देख सकते हो कि कितना टर्न था और कितना स्विंग था उस गेंद में, लेकिन इस ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए अब तक और वो काउंटर अटैक कर रहे हैं वहाँ कैसर। और ये सही रणनीति है कि अगर आप वो दबाव आपके ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस दबाव से निकलने के लिए कैसर अच्छा कर रहे हैं। देखिए ये जोखिम तो लेना पड़ेगा क्योंकि रिस्क के बाद ही आपके पास रिवार्ड है और वही कर रहे हैं कैसर। लेकिन कैसर को थोड़ा सा संयम रखना होगा, समझदारी दिखानी होगी। इस ओवर में 3 गेंदों से 11 बने हैं और अब अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है ना, क्योंकि रन चेस में यही रहता है कि आपके पास एक टारगेट है, हदफ है, डेस्टिनेशन है, उस तक पहुंचने के लिए समझदारी आपको दिखानी है और आपको हर टाइम दिमाग की वो बत्ती खोल के रखनी है। आपको मिनट के हिसाब से बैटिंग करनी है, धीरे धीरे आप आगे पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक ही ओवर में कोशिश की फिनिश करने की तो उसमें फिर आपको खमियाजा भुगतना होगा। और अगर ये प्रॉपर प्लानिंग के तहत कैसर इस समय बैटिंग कर रहे हैं ना, तो इस अब बची हुई 3 गेंदों पर उसको जोखिम लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि आपको डीली गेंद मिलेगी तो उस पर आप प्रहार कर सकते हैं। T20 शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें
जो है आपके पास उतना टाइम नहीं रहता, लेकिन कुछ गेंदों को ना आज भी संभल कर खेलने की ज़रूरत है। आज के टाइम पे भी जहाँ क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, काफ़ी तेज़ है, कुछ गेंदों को संभल कर खेलना काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ रिकॉर्ड रन रेट अब 9.94 के आसपास है। करंट 7.60, 19 पर 1, 2.3 के बाद यहाँ गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लगा और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा दूर गई थी गेंद। मुझे लगा कि उन सलाखों के पीछे, यानी कि फेंसिंग के पीछे, और इस वजह से गेंद को लाने में टाइम लगा। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो चारों ओर ये कवर है सलाखों से, और सलाखों के बीच में यह मुकाबला यहाँ चल रहा है गोगो हमामा के खेल के मैदान पर, जहाँ तमाशाइयों की काफ़ी तादाद नजर आ रही है। छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में बैठ करके, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। संडे का इनका आज छुट्टी का दिन है और इन्होंने मुनासिब समझा कि आज हम गार्डन में नहीं जाएंगे और आज यहाँ ही बैठकर क्रिकेट के इस घमासान को एंजॉय करेंगे, और इससे बूस्ट हो जाएंगे, हौसला अफजाई हो जाएगी इन छोटे बच्चों की। अगली गेंद फिलिक किया इसे हवा में और हाथों में भी, शॉट फाइन लेग पर ये बढ़िया कैच ले लिया। वेस वानी को विकेट मिला। दूसरा यहां तौफीक डार ने कैच कर लिया अपनी दाई जन्म लगाकर, और इस तरह से कैसर इस मुकाबले में आउट हुए। गेंद उतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन विकेट दे दिया अपना कैसर ने सस्ते में। 12 रन बनाकर कैसर बाहर गए। झटका लगा दूसरा HCC हमामा की टीम को, और काले बादल मंडलाते हुए आसमान के ऊपर इस टीम के ऊपर यहाँ रन इसमें सुरफिरा मुसाफिर, बुप्पी सिंह, एजाज नाम का तूफान आना, नजार रफ़ी की तरफ से सलाम वालेकुम सलाम। सुरफिरा मुसाफिर आपका बहुत शुक्रिया। जी हाँ, जुम्मे के मुबारक दिन हम आपसे मुलाकात करेंगे दोगाम की सरजमीन पर, जहां गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम का फाइनल मुकाबला होगा सईद सीसी चकपोरा के रहमा के खिलाफ। एक और क्रिकेट की बड़ी लड़ाई, बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 36वें एडिशन का वो फाइनल मैच होगा, और उसमें गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम, यानी कि वो दोगाम की ही टीम होगी, और उनके लिए कतई आसान होगा नहीं। होम ग्राउंड में वो फाइनल खेलना, दबाव होगा, और बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से दोनों टीमों को। नजार रफ़ीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपको भी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप उस टीम का हिस्सा है। अगर मैं गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम की बात करूं, और अब विकेट पर बैटिंग करने के लिए कैसर के आउट होने के बाद ये दो बल्लेबाज जल्दी आउट हुए तीसरे ओवर में ही, और दोनों को शिकार किया एक ही गेंदबाज ओवैस वानी ने। तो वानी ने रन खाए जरूर, छक्का भी खाया, चौका भी खाया, लेकिन उसके बावजूद भी वानी ने विकेट निकाल के दिया अपनी टीम को। ओवैस 2 विकेट 17 रन 1.4 ओवर की गेंदबाजी में। और अब इरफान हबीब उतरे बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने एक ही ओवर में पहली पारी में 2 विकेट चटकाए थे। बढ़िया वापसी करवाई थी, लेकिन आखिर में ये बाहरी किनारा लगा और गेंद गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर थी, विडिथ थी गेंद में, इसे कट करने गए थे बल्लेबाज इरफान हबीब, लेकिन गेंद बाहरी सिरा लेकर गई है, हवा को चीरती हुई थर्ड मैन के बाहर 6 रनों के लिए। अगर मैं इस स्ट्रोक की बात करूं, इसमें ये खासियत थी कि बल्ला तेज चलाया, और क्रिकेट में पुरानी कहावत है कि व्हेन यू स्लैश देन स्लैश हार्ड, उसमें फायदा इस ग्राउंड के अंदर ये है कि ये छोटी बाउंड्री है और मिस हेड भी बाहर जाएगा थर्ड मैन और फाइन लेग की तरफ से। वही हुआ, छक्का मिला आते ही इरफान हबीब को। वो अब दिमाग हुए इस फाइनल मैच में, और इस ओवर का ये दूसरा छक्का। गेंद वापस आ चुकी और स्कोर अब आगे पहुंचा है 19 से लेकर 25, 2 विकेटों के नुकसान पर। 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद गोगो हमामा T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट 1 विलेज सेकेंड डिवीजन का फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी, आखिरी जंग इस टूर्नामेंट का, लेकिन ये ऐलानी जंग है। और बहुत बढ़िया यॉर्कर, इस पर बोल्ड हुए जरूर, लेकिन पिछली नो बॉल थी। ये शोर बच्चों ने काफी मचाया था, मुझे तो लगा था कि ये तीसरी विकेट है। सीटियां बजाते हुए यहाँ फैंस ऑफ टीम RCC, तो मुझे लग रहा है RCC के पास ज्यादा सपोर्ट है इस ग्राउंड के अंदर। पिछली गेंद पर छक्का लगा, वो नो बॉल थी, और अगली गेंद पर जो फ्री हिट गेंद थी इस पर बोल्ड हुए वहां बल्लेबाज इरफान हबीब, लेकिन ये विकेट मिलेगा नहीं क्योंकि फ्री हिट बॉल थी। इसमें एक ही सूरत में आप आउट हो सकते हो, रन आउट। 26, 2 विकेट के नुकसान पर 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद तेज धूप है इस वक्त मैदान के अंदर। और अब मुझे लग रहा है कि ये दूसरी पारी में ना तमाशाइयों की तादाद
बढ़ती हुई, क्योंकि अब डीप कवर पोजीशन बाउंड्री लाइन के बाहर भी यहाँ के मौजूद लोग, यहाँ के मौजूद शहरी आए हैं इस मैच को देखने के लिए। बढ़िया नज़ारे और अच्छा एटमॉस्फेयर है। ये बढ़िया शॉट उठा करके खेला है, आउट ऑफ गोगो क्रिकेट ग्राउंड। गेंद कवर बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए इरफान हबीब ने मन बना लिया है छक्के छुड़ाने का गोगो की सरजमीन पर, दूसरा उनके बल्ले से। लेकिन पिछला जो था ना उसमें अब वो पंजाबी में कहते कि चस नहीं आया, लेकिन इसमें चस आया होगा, जरूर मजा आया होगा इरफान को, क्योंकि बल्ले के बीचों बीच, और जब बीचों बीच लगती है ना तो बल्लेबाज को भी मजा आता है, और वो मजा नजर आ रहा है बल्लेबाज के रिएक्शन से। ये छक्का लगाकर उन्होंने ओवर का किया खात्मा 3 छक्कों के साथ। ये तीसरा ओवर मुकम्मल हुआ जहां वैस ने काफी रन कंसीड किए इस ओवर में। 3 ओवर पूरे 32 तो विकेट के नुकसान पर। सजाद 7 और इरफान हबीब तेजी के साथ 12 पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। उमर सोफी आपका बहुत शुक्रिया। उमर शबीर भी है क्या मैच में? अगर मैं यहाँ टीम आरसीसी की बात करूँ तो उसमें कोई उमर नहीं है। उमर लेफ्टी नहीं खेल रहे हैं, एक दोस्त का मानना था, उमर एल उन्होंने लिखा था। उमर लेफ्टी रंगरेट की टीम के कैप्टन है, बट अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं, वो आज नहीं खेल रहे। उसकी वजह साफ है कि उनका बिजी शेड्यूल था, क्योंकि वो एक मशहूर मारूफ क्रिकेटर है, रंगरेट से उनका ताल्लुक है ज़रूर, लेकिन वादी कश्मीर के अंदर और वादी कश्मीर के बाहर भी अब तक वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ हाथ आजमा चुके हैं। एक तकड़े और एक गजब के ऑलराउंडर है उमर लेफ्टी, चाहे गेंदबाजी हो, और गेंदबाजी में ना वो शॉर्ट रनअप के साथ गेंद तो करते, लेकिन रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसकी वो जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डालते हैं ना, उस पर बल्लेबाज को एक तो परेशान भी करते हैं और जख्मी भी होते हैं। बहुत बार हमने देखा कि इंजर्ड भी उस गेंद पर करते हैं वो बल्लेबाज को। और उसके अलावा अगर मैं बाएं हाथ के बल्लेबाज उमर लेफ्टी की बात करूं तो कमाल के वो बैट्समैन भी है, शानदार ऑलराउंडर, बट रंगरेट के लिए वो नहीं खेल रहा। और उसके अलावा इम्तियाज़ लेफ्टी भी आज फाइनल मुकाबले का हिस्सा नहीं है HCC हमामा के लिए, क्योंकि इम्तियाज़ लेफ्टी के मोहल्ले की ये टीम है वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट गोगो हमामा, जिसका ये सेकंड एडिशन का फाइनल मुकाबला चल रहा है। दूसरे छोर से ना अच्छी गेंदबाजी लगातार कर रहे आकिब वानी ने इससे पहले जो रन कंसीड किए थे वो केवल 2 के आसपास, और अपने स्पेल का वो दूसरा ओवर कर रहे इस वक्त। राइट आर्म उनकी ये गेंद इस पर फ्लिक करने की कोशिश, फ्लैट देने का प्रयास लगातार कर रहे हैं वहाँ आकिब वानी जो है ना वो समझदारी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। अपनी लाइन ऑफ लेंथ पर उन्होंने बढ़िया रन रखा है अब तक, और वेरिएशन है इसके गेंदबाज के पास, वो दिमाग से गेंदबाजी करते, काफ़ी चालाक है ये गेंदबाज। देखिए ये वाली बल्लेबाज को लगा था कि ये ढीली होगी, यानी कि इसमें रफ्तार कम होगी, लेकिन अचानक से उन्होंने गेंद की रफ्तार बढ़ा दी और गोली की रफ्तार से गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन की। जबरदस्त शिकंजा कसा है दूसरे छोर से आकिब वानी ने, और वानी विकेट की तलाश में इस समय यहाँ गेंदबाजी कर रहे हैं। और इरफान हबीब अब आए हैं स्ट्राइक पर। इरफान हबीब जिन्होंने अब तक 2 छक्के लगाए हैं अपने बल्ले से, और ये पहला रन इस ओवर का, वो भी एक्स्ट्रास की सूरत में। ओवर पूरा 2 ओवर आकिब वानी के मुकम्मल, 2 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिड नहीं। देखिए विकेट और मेडिन वो अलग बात है, लेकिन ज़बरदस्त गेंदबाजी की है आकिब वानी ने। पावर प्ले में शुरुआत में इस तरह की गेंदबाजी करना ये काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ हम कह सकते हैं। और पिछले ओवर में रन खाए ज़रूर, लेकिन इस ओवर में बराबरी कर ली रंगरेट की तरफ से आकिब वानी ने। मात्र 1 रन उन्होंने कंसीड किया। सैफुल्ला लिख रहे कि सर गोगो लैंड की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी अच्छी नहीं होती है कभी विदाउट ओवैस पांडे। देखिए उसके बारे में मुझे नहीं पता है। ओवैस बशीर इस टूर्नामेंट को चला रहे, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले कॉल किया था। तारिक साहब भी लास्ट ईयर से मुझे कॉल कर रहे थे, 1-2 बार यहाँ आया था, बट अनफॉर्चुनेटली कि वो टाइम मिला नहीं आने का फिर से, क्योंकि कॉल तो आया था, दावत मिली थी यहाँ से। तारिक साहब जो दूसरे टूर्नामेंट को चला रहे हैं, लेकिन हमारा बिजी शेड्यूल था और आज मौका मिला और हम ये मुकाबला कवर कर रहे हैं HD क्वालिटी के साथ। और अच्छी बात है, बड़ी बात है कि एक तो ग्राउंड अच्छा है और उसके अलावा यहाँ नेटवर्क ने साथ दिया, और जब नेटवर्क साथ देता है ना तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और हमें मज़ा आता है काम करने में। अब पारी के 5वें ओवर में शाहजैन वानी को लेकर के आए शेजान, ओवर द विकेट डालेंगे पहली गेंद, शॉट लेकिन काफ़ी तेज़ लंबे कद के गेंदबाज है। और ओवैस वानी को हटा दिया गया है क्योंकि पिछले ओवर में उन्होंने विकेट निकाला ज़रूर, लेकिन रनों की बौछार हुई
उस ओवर में काफ़ी ज़्यादा रन बने थे। फिर चौथा ओवर काफ़ी बढ़िया रहा कि वानी का, ये तगड़े ऑलराउंडर है और इससे हम उम्मीद इसी की करेंगे कि वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। बल्लेबाजी 44 रन की पारी। लतीफ़ ने भी आज ज़बरदस्त खेला, छक्के छुड़ा दिया और उनका तजुर्बा रंग लाया आरसीसी के लिए जब उन्होंने 42 रन की वो नाबाद पारी खेली थी अपने बल्ले से हवा में ज़रूर, लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर और गेंद शॉट स्क्वायर लेग पर जाकर ही फील्ड हुई। सैफुल्ला लिख रहे कि एचडी क्वालिटी बेस्ट है आपकी भाई। थैंक यू ब्रदर। देखिए ये हमारा इसमें कोई वो है आप बोनस हमें ना दे दे, आप कह सकते हैं कि यहाँ नेटवर्क है तो मज़ा है। उसके बाद फिर अलग ही एक चस आता है। किसी ग्राउंड पे हम जाते तो वहाँ नेटवर्क नहीं रहता तो फिर हमें दिक्कत होती है। और अगर आपको याद होगा लास्ट थर्सडे को हम एक मैच कवर कर रहे थे पातशाहीबाग चिनपो क्रिकेट ग्राउंड में, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मुश्किल हुआ था, फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी और उसमें हमारा भी दिल टूटा था क्योंकि वहाँ क्वालिटी ख़राब थी और उसमें नेटवर्क काफ़ी वीक था। लेकिन यहाँ नेटवर्क का ज़बरदस्त है और ऐसे में अगली गेंद करने के लिए इस बार मौका है, लेकिन थोड़ा सा ढीलापन दिखा दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर ने और रन पूरा किया। जोखिम भरा, इसमें काफ़ी रिस्क था और इस एक रन के चलते अब टीम का स्कोर धीरे धीरे 34 पर पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर में अच्छे रन बने, चौथा ओवर बढ़िया रहा और शाहज़ैन वानी ने भी अब जो है इस ओवर में केवल 1 रन कंसीड किया है, लेकिन इरफान हबीब अभी भी अंदर है। टीम एचसीसी हमा के लिए जिन्होंने अब तक अच्छी बैटिंग की, 12 रन बनाकर 3 गेंदों से, और सजाद सोफी ने 15 गेंदों से मात्र 8 रन बनाए हैं। और इसका दबाव अब टीम को नहीं बल्कि साथ साथ इरफान हबीब के ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि इरफान हबीब को वहां से जो है अब इसकी बराबरी करनी होगी। गेंदें काफ़ी ज़्यादा अब तक ज़ाया कर दी है सजाद सोफी ने, 93 गेंदें अभी भी बची हुई है। 159 रन की दरकार इस फाइनल मुकाबले को जीत कर ये टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए। और फील्डिंग में तब्दीली, थर्ड मैन का फील्डर उसको अंदर लेकर के आए हैं, गली पर एक फील्डर, बैकवर्ड पॉइंट कवर और उसके अलावा ऑफ ऑन साइड में लॉन्ग ऑन पीछे, स्क्वायर लेग पीछे, ये उठता हुआ शॉट खेला है जरूर, मिड विकेट रिंग के अंदर था और इस वजह से गेंद 9 में रिजल्ट जाकर गिरी। ये मिस टाइम स्ट्रोक, बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और इरफान हबीब को मौका मिला 2 रन पूरा करने का। इन 2 रनों के साथ ही इरफान पहुंचे अब 14 रन पर। भाईजान थोड़ा दर्शक भी दिखा। देखिए दर्शक दिखाने के लिए ना दर्शक ज़्यादा जो है हमारे साथ बैठे हुए हमारी दाएं जानिब, तो वहाँ कैमरा मूव करना काफ़ी मुश्किल है। मौका मिलेगा आखिर में ज़रूर, वो ख्वाहिश भी आपकी पूरी करेंगे, आप मज़ा लीजिएगा फिलहाल मुकाबले को। ये स्लो ओवर की और इसे मारने की कोशिश की थी लेकिन बाल बचे। बढ़िया सोच के साथ ये गेंद की शाहज़ैन वानी ने। ओवर पूरा 3 रन बने, पिछली 12 गेंदों से ना केवल 4 ही रन बने हैं। पावर प्ले लागू है और पावर प्ले के इन 2 ओवर में अब तक वो अच्छी बैटिंग देखने को मिली नहीं एचसीसी हमामा की तरफ से। और एचसीसी के लिए दबाव बढ़ता हुआ लगातार क्योंकि पावर प्ले में आपको 6 रन बनाने हैं। विकेट 2 अब तक गए हैं। सैफुल्ला आमिर सलमानी, आपका बहुत शुक्रिया सलमानी, बहुत बहुत आपका खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। समर T20 कप खदरमू से, समर T20 कप खदरमू आपकी तरफ आ रहा है। 5-6 दिनों के बाद वो शुरू होगा वो टूर्नामेंट। अगर आप एंट्री चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। आमिर सलमानी के साथ बुप्पी सिंह, थैंक यू। 5 ओवर पूरे 36 पर 2 इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा ने, जहां पे आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वहां पे दस्तियाब है सूटेबल प्राइस पर। लोकेशन जो है वो पृथ्वी में नियर फ्रूट मंडी पृथ्वी, पामपुर से आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। पुलवामा से अगर पामपुर की तरफ जाते हो तो पृथ्वी में पहुंचकर आपको ये दाएं जाने मिलेगा। विजिट आप ज़रूर करेंगे। और समर में सनग्लास आप पहनना पसंद करते हो, अगर मैं क्रिकेट प्लेयर्स की बात करूं तो आपको सूटेबल प्राइस पर वहाँ मिलेंगे हर एक इक्विपमेंट्स। बैडमिंटन लवर अगर आप है, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, उसके अलावा अगर आप वॉलीबॉल लवर है तो आपको वॉलीबॉल में जो आपको चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वॉलीबॉल की मैं बात करूं या फिर नेट की बात करूं या फिर शूज़ आप पहनते हो, और कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म अगर आपको चाहिए सूटेबल प्राइस पर तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उनका। परवेज़ रशीद, आपका शुक्रिया परवेज़ साहब। आमिर सलमानी, और ये प्ले डाउन हुए
इस गेंद पर सज्जाद सोफी, ये तो होना था क्योंकि सोफी स्ट्रगल कर रहे थे विकेट के ऊपर, सज्जाद ने विकेट दे दिया और 18 गेंदों से उन्होंने केवल 6 रन बनाकर अपनी विकेट दे दी। विकेट पे कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम, और ये विकेट मिला आरिफ मीर को। मीर गेट्स हिज फर्स्ट विकेट, तीसरा गंवा दिया है HCC हमामा ने इस फाइनल मुकाबले में सज्जाद सोफी के रूप में। आमिर सलमानी बता रहे कि वो टूर्नामेंट अब कामरान ही खेलेगा, तो कोई बात नहीं, कामरान के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप बिजी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मसला है तो कोई इश्यू नहीं है। 88 गेंदों में अब 157 रन की अभी भी ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए, और मुकाबले के ऊपर काफ़ी मजबूती के साथ अपनी पकड़ बना के रखी है रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम ने। मैन इन येलो, इस समय पलडाइन का बारी है, और मैन इन रेड्स जो है वो थोड़ा सा दबाव में है क्योंकि शुरुआत में लगे 3 झटके 10.70 रन रेट चला गया है। और वही अगर मैं करंट की बात करूं, मौजूदा रन रेट 6.25 के आसपास है, इसमें बड़ा अंतर है और इसको कम करना होगा। ये आने वाले बैट्समैन अब जो आए हैं बैटिंग करने के लिए, मुझे लग रहा है कि गुलजार डार को भेजा गया है विकेट के ऊपर बैटिंग करने के लिए। टीम HCC हमामा की तरफ से हदफ बहुत बड़ा है 193 रन का, जिसमें खराब शुरुआत मिली HCC हमामा की टीम को। 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अब तक बाहर गए, यानी कि सफेवल के 3 क्रिकेटर जिन्होंने ज्यादा कुछ खास किया नहीं। सैफुल्ला भाई अब थक गए हो, थोड़ा रेस्ट भी करो या पानी पी लो, गर्म बहुत है। जी हाँ, गर्मी तो है सैफुल्ला, मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू। ड्रिंक्स अवेलेबल है यहाँ पे, और जब हमें मौका मिलता है तो बीच बीच में ड्रिंक्स हम लेते हैं क्योंकि ड्रिंक्स की काफ़ी ज़रूरत है। शदीद गर्मी है मैदान के अंदर, और ऐसे में शानदार मुकाबला आप तक पहुंचता हुआ HD क्वालिटी के साथ। अगर आप YouTube पर है तो आप हमारी चैनल कॉन्ग पोस्ट ग्लोरी को वहां सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऑफलाइन मैच आप वहां देख सकते हैं। हर एक मुकाबला हम शाम को उस पर अपलोड करते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम ID अगर आप वहां पे है तो मेरी ID कॉन्ग पोस्ट ग्लोरी। देखिए तीनों जगहों पे ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लोगो आपको सेम मिलेगा, उसके अलावा नाम भी वही सेम आपको मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पे भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं हमें, वहाँ हम छोटे छोटे वीडियोस डालते हैं, रील्स डालते हैं क्रिकेट रिलेटेड। आरिफ मीर तीसरी मरतबा गुलजार डार के लिए इस ओवर में ये विकेट मिली। गुलजार डार ने इसे कट कर दिया है, 2 फील्डर के बीच में गेंद गई है बरखरफ्तारी के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए। गुलजार डार ने आते ही दबाव को तोड़ा और चौका लगाकर उन्होंने खाता खोला खुद का। वो अब दिमाग हुई, स्कोर पहुंचा है 40। 3 विकेट के नुकसान पर डार इमाद HCC के लिए प्यार भेज रहे हैं। देखिए HCC की जो हालत है ना, बहुत खराब है इस वक्त इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में, और पलड़ा साफ तौर पर बारी दिखता हुआ इस फाइनल मुकाबले के ऊपर रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम का। लेकिन वो अलग बात है कि यहाँ से कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, और कोई भी टीम यहाँ से मुकाबला जीत सकती है। एक पार्टनरशिप अगर लग गई, क्योंकि T20 फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट है, यहाँ वक्त बदलने में देर नहीं लगती है, हालात बदलने में देर नहीं लगती है, और अच्छी पोजीशन बन सकती है, एक अच्छी स्थिति भी यहाँ बन सकती है HCC के लिए। लेकिन उसके लिए एक पार्टनरशिप को आपको यहाँ पे बनाना होगा, एक पार्टनरशिप ढूंढनी होगी, और वो पार्टनरशिप मुझे लग रहा है कि इस विकेट के ऊपर बन सकती है। सजाद, गुलजार और उसके अलावा इरफान हबीब के बीच। इरफान इस समय फार एंड पर नजर आ रहे हैं, उस पार ऑफ साइड में गेंद को पंच कर लिया खड़े खड़े ही दूर से ही, और 1 रन पूरा किया। बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट्स, समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं, और यही फ़र्क होता है एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर जो उसको पता है कि किस तरह से गेम को आगे चलाना है। जिस तरह से यहाँ एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर लतीफ़ ने वो ज़बरदस्त पारी खेली, एक छोड़ संभाला और इनिंग बिल्ड की, और इस वजह से 192 पर पहुंची थी। लतीफ़ के वसादत थी रंगरेट की टीम, और लतीफ़ ने अनबीटन 38 रन की वो पारी खेली थी। डार शबीर, आपका बहुत शुक्रिया। ललहरा मैच कब है? ललहरा मुझे लग रहा है कि कल हम रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल मंडे है, और उसके बाद ट्यूसडे के दिन फिर से जुड़ जाएंगे आपके साथ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से, जहां ज़बरदस्त मुकाबला ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 5वें एडिशन का होगा। और आज इनॉग्रेशन थी, बट अनफॉर्चुनेटली हम वो कवर नहीं कर रहे हैं। 32 टीमें उस टूर्नामेंट के अंदर खेल रही है। अगर आपको एंट्री चाहिए उस खूबसूरत से खेल के मैदान पर,
कमाल का वो मैदान है, कमाल की वो मैनेजमेंट है और अच्छी क्रिकेट। एक बार अगर आप विजिट करोगे ना वहाँ पे तो आपका मन करेगा कि यहाँ पे एक मैच हम खेलें। इतना खूबसूरत वो मैदान है और लोकेशन बढ़िया है। काकापुरा से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर वो मैदान है, लेलारा के गांव के अंदर। यहाँ मुझे लग रहा है कि साइड स्क्रीन से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, सामने कुछ हलचल तमाशाइयों के, और इस वजह से अंपायर ने खेल को रोक दिया है और इरफान स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। आरिफ मीर की अगली गेंद, इस बार कट करने की कोशिश फुटवर्क के बगैर, अपनी जगह खड़े खड़े, और ये अंदरूनी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के पास गई। इससे पहले भी अंदरूनी किनारा लगा था और उस वक्त प्ले डाउन हुए थे। वहाँ सज्जाद सोफी, शवकत भट्ट और उसके अलावा कैसर, ये 3 ऐसे बल्लेबाज जो कि आउट हुए हैं इस मुकाबले में। इस स्लो ओवर डाल दी और इसे उठना ज़मीन पर टेकर मारने की कोशिश, वही बता रहे हैं फॉरन पर गुलजार डार कि आपको गेंद की पिच तक पहुंचकर स्ट्रोक लगाना था। ओवर हुआ पूरा ठीक। यहाँ 6 के बाद पावर प्ले फिनिश 41-3 विकेट के नुकसान पर हम ले लेंगे ड्रिंक्स। आप बने रहेगा, जुड़े रहेगा कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर साहब आपका शुक्रिया। फिश एंड फीट रत्नीपुरा से। यस आई एम गुड, आई एम फाइन। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? और उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे, मज़े में होंगे। रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स की टीम वेडनेसडे के दिन एक बड़ा फाइनल खेल रही है दोगाम प्रीमियर लीग 37वें एडिशन का, जिसमें उनका आमना सामना होगा सुल्तान वॉरियर्स दुरसू के साथ। वो मैच भी कवर करेंगे फिरदौस मीर साहब का और उसके अलावा ऋषि राज जो उस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। यानी कि इस वीक में 2 बार हम दोगाम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पहले वेडनेसडे, उसके बाद फ्राइडे। वो 2 बड़े फाइनल कवर करेंगे हम। और गेंदबाजी में वापस ओवैस वानी, विकेट टेकर गेंदबाज, राइट आर्म ओवर, सामने गुलजार डार, मिडल लेग स्टंप पर यह गेंद थी। इसे बैकफुट पर जाकर बड़े ही इत्मीनान के साथ मोड़ दिया ऑन साइड में 1 रन के लिए शुरुआत। इस ओवर की सिंगल के साथ फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहाँ से समाप्त हो चले। अगर मैं फील्ड प्लेसमेंट की अब बात करूँ, यहाँ मौका है, इजाज़त है T20 शॉर्ट फॉर्मेट में। अब रंगरीट क्रिकेट क्लब की टीम को 5 फील्डर 30 गज दायरे से बाहर रखने का, उसमें एक थर्डमैन जहां आरिफ मीर बैकफुट पॉइंट पर, अब्दुल कयूम लॉन्ग ऑन पीछे। ये घुटना जमीन पर टेकते हुए गेंद को लॉन्च किया है। गेंद हवा में भी टक लेके निकल गई है। काफी देर हवा में उठने के बाद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए जबरदस्त छक्का निकलता हुआ इरफान हबीब के बल्ले से तीसरा उनकी पारी का, और छक्के के साथ अब टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ यहां HCC हमामा का 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक गियर चेंज किया है अब इरफान हबीब ने, और इरफान हबीब ने ना हाड़े हाथों लिया ओवैस वानी को। ओवैस की अगली गेंद, इस बार फिर से अच्छी गेंद यॉक कराने की कोशिश और इसे फॉरवर्ड कर फ्लिक कर दिया ऑन साइड में स्क्वायर लेग की जानिब, जहां फील्डर ने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ। जब तक जहांगीर विकेट कीपर के पास थ्रू आ जाता, 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 1 रन की मदद से स्कोर अब 21 इरफान हबीब का और वही टीम का 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हदफ 193 रन का मिला है इस बड़े फाइनल मुकाबले में चेज करने के लिए रंगरेट की तरफ से HCC को। ओवैस वानी अगली गेंद करने के लिए, ये ओवर पिच मिस टाइम शॉट, पीछे फील्डर है और जैद वानी ने कोई गलती की नहीं है। स्लो ओवर पिच पर चकमा दिया। बड़े शॉट के लिए दावत दी गुलजार डार को। डार कर रहे थे बार जरूर, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन पर ही जैद वानी ने यह कैच कर लिया। कॉट बाय वानी जैद, बोल्ड बाय ओवैस वानी। ये 2 वानी हैं जिन्होंने एक साथ रवाना कर दिया है गुलजार डार को। डार की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा, बहुत बड़ा विकेट झटका लगा है, दजगा है और ये मैच हो सकता है HCC के लिए, क्योंकि गुलजार डार
एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर थे और उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी ये बड़ा शॉट खेलकर, और इसे टाइम बिल्कुल भी नहीं कर पाए। मिस टाइम स्ट्रोक हवा में उड़ा और लॉन्ग ऑन पर सीधे हाथ में जुड़ा जैद वानी के, और इस तरह से तीसरा विकेट भी हासिल कर लिया है इसी के साथ ओवैस वानी ने। वानी को मिले 3 रन, खाए जरूर उन्होंने लेकिन विकेट लगातार वो निकाल रहे अपनी टीम रंगरेट क्रिकेट क्लब के लिए, और चौथा गंवा दिया 49 रन पर HCC हमामा ने। और यहाँ खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सारी टीम, अगर मैं पूरी टीम की बात करूँ, वो एक साथ दायरा बनाया और दाद दे रहे हैं गेंदबाज को कि उन्होंने ये विकेट एक और निकाल दिया, और गले लगाया वहाँ जैद वानी को भी। हर एक खिलाड़ी ने जानते कि इस विकेट की अहमियत कितनी थी, ये बहुत बड़ा विकेट है और अब दबाव आएगा आने वाले बैट्समैन के ऊपर। इस ओवर में 8 रन बने अब तक, विकेट भी मिला तीसरा। शबीर अहमद वालेकुम सलाम। उमर भाई ये RCC मैच जीतेगा। RCC के लिए ना पांपोर से लोग प्यार भेजते हुए रंगरेट क्रिकेट क्लब के लिए। अब नए बल्लेबाज आए हैं बैटिंग करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि अब आमिर गुलजार को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए पेविलियन से। फील्ड प्लेसमेंट एक थर्ड मैन जहां आरिफ मीर, उसके अलावा गली पर ऐसा लग रहा है कि लतीफ, पॉइंट पर रेशमी, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर अब्दुल कयूम, कवर पर एक फील्डर बिलाल, कवर पर बिलाल है, और मिड ऑफ पर भी एक फील्डर आकिब वानी। वानी के बाद वो कौन है? बिलाल, और लॉन्ग ऑन पर जैद वानी। उसके अलावा मिड विकेट पीछे और स्क्वायर लेग पर तौफीक डार नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे जो दोस्त बैठे हो, आपका नाम? साहिल फ्राम रंगरेट। साहिल साहब जो कि अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, और साहिल साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए, क्योंकि इस टीम को मैं कम ही जानता हूं। आकिब वानी को मैं जानता हूं, लतीफ़ को भी जानता हूं, उसके अलावा विकेट कीपर जहांगीर को मैं जानता हूं, और कुछ चेहरे जिनको मैं नहीं जानता हूं। और वही अगर मैं रंगरेट की अपोजिट जो टीम है HCC, और मैं गुलजार को मैं बड़ा जानता हूं, ये सीनियर क्रिकेटर इस टीम के। इरफान हबीब को भी मैं जानता हूं, उसके अलावा अहमद मुजफ्फर जिन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की, उसको भी मैं बड़े टाइम से जानता हूं। 7वां ओवर मुकम्मल हुआ, 7 ओवर पूरे रन चेस में फाइनल मुकाबले में 49 रन, टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। निसार अहमद डार आपका बहुत शुक्रिया। निसार साहब प्यार भी दे रहे हैं RCC के लिए। रंगरेट की टीम ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का इस फाइनल मुकाबले में, और 20 ओवर खेलकर रंगरेट क्रिकेट क्लब ने बना लिए 192 रन और 193 का हदफ, जो कि मुश्किल दिख रहा है शुरुआत से ही। दूसरी पारी में HCC हमामा को पहली गेंद बढ़िया और स्विंग डिलीवरी काफ़ी दूर बल्ले से, शरीर से, और अपनी जगह गेंद को ऑन साइड में मारने की कोशिश इरफान हबीब ने। आमिर गुलजार और इरफान हबीब अब विकेट के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। इरफान ने बनाया 21, आरिफ मीर ने इससे पहले 1 ओवर डाला जिसमें इन्होंने 5 रन देकर के विकेट हासिल किया था। विकेट टेकर गेंदबाज ये भी है, दाहिने हाथ के तेज तरार गेंदबाज, सामने वाले छूट से दूसरी गेंद सुर की, और ये छू कर गई है बल्ले को। जी हाँ, किनारा लेकर इरफान हबीब की विकेट का होता हुआ खात्मा। इरफान को रवाना कर दिया, और आरिफ मीर का सेलिब्रेशन देखने लायक था। मीर ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया, आरिफ मीर के खाते में दूसरी विकेट, और ये 5वीं गंवा दी है 49 रन पर ही। HCC हमामा की टीम ने इस बार भी बहुत बड़ा विकेट खोया है। HCC हमामा की टीम ने इरफान हबीब गॉन, 5th one bats dust. It's 49 for the loss of 5 wickets. निसार अहमद डार लिख रहे कि उसके कजन ब्रदर जैद वानी ग्राउंड में है। जी हाँ, ग्राउंड के अंदर ही है, जिन्होंने कैच लिया, और जैद ने आज शुरुआत अच्छी करने की कोशिश की थी। वो चौका जब उन्होंने मारा था, उसके बाद फिर 5 रन बना करके ही वो आउट हुए थे। टॉप स्कोरर इस मैच के अभी भी लतीफ़ सीनियर, जिन्होंने बल्ले से 38, माफ़ कीजिएगा 38 लतीफ़ ने, और आकिब वानी ने 44, और आकिब ने उसके अलावा गेंदबाजी भी काफ़ी बढ़िया की, शानदार बॉलिंग की आकिब वानी ने। आकिब लाला आपका बहुत शुक्रिया त्रिश टाइटंस से। और मुझे बताइए कि आज ललहरा में जो मैच था त्रिश टाइटंस वर्सेस शाह हमदान क्रिकेट क्लब मुलान के बीच, तो उस हवाले से मुझे अपडेट ज़रूर आप दीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बेताब हूँ उस मैच के हवाले से, और अपडेट ज़रूर दीजिएगा ताकि हम यहाँ उस मैच की भी सूरत हाल बताएंगे।
क्या हुआ वहाँ, किस टीम ने टॉस जीत कर किया फैसला बैटिंग करने का, और क्या पहली पारी वहाँ फिनिश हुई, उस हवाले से आप मुझे अपडेट ज़रूर दे देंगे। अब नए बल्लेबाज आए हैं, आमिर गुलजार का साथ देने के लिए किसको भेजा गया है? आमिर गुलजार के साथी बैट्समैन अब एजाज डार आए हैं। शबीर अहमद लिख रहे कि उमर भाई यू लाइक कॉफ़ी। देखिए, आज से 1 साल पहले अगर आप कॉफ़ी की बात करें, फास्ट फूड की बात करें, तो हम शौक से उसको पसंद करते थे, बट अगर इस टाइम की आप बात करोगे तो बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट स्लिप पर उवैस वानी को रखा गया और यहाँ गेंद को लेट कट खेला, लेकिन बढ़िया फील्डिंग लतीफ ने। एक बार उसके बाद गेंद को जो ही फील्ड किया ना, मन बनाया कि गेंद को जल्दी रवाना करना है विकेट कीपर के लिए, और उससे पहले 1 रन हासिल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन की मदद से अब स्कोर 51 पर पहुंचा है, अब 52 पर पहुंचा है, माफ कीजिएगा। 5 विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद आधी टीम अब तक पेविलियन वापस लौट चुकी है HCC की इस दूसरी पारी में, और पलड़ा साफ तौर पर बारी रंगरेज क्रिकेट क्लब का इस मुकाबले के ऊपर। और आरिफ चलिए इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार ये टिपिकल शॉट खेला है एजाज डार ने, खड़े खड़े बल्ले का मूव अपसेट में किया, यानी कि स्ट्रेट ड्राइव के अंदाज में उन्होंने गेंद को रीस मीर बैकविड पॉइंट पर फील्डर के सर के ऊपर से खेला 4 रनों के लिए। लाजवाब चौका निकलता हुआ एजाज डार के बल्ले से, एजाज ने पहला चौका दागा अपने बल्ले से, और यहाँ स्कोर मजमूबी 55 रन। क्या दिलचस्प आंकड़े हैं, 55 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 7.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई, और आरिफ चले इस ओवर में आखिरी मरतबा इस बार शॉट थी, बैकफुट पर जाकर इसे पंच किया आकिब वानी के पास, जो उन्होंने मिड ऑफ पर 30 गज दायरे के अंदर ही गेंद को रोका, और इस बीच रन बनाने का कोई मौका नहीं। 8 ओवर पूरे, आरिफ ने 2 ओवर में 11 रन दिए, 2 विकेट उनको मिले। शबीर अहमद लिख रहे कि उमर भैया क्या चाय पिया, क्या मैं लेकर आऊँ? जी नहीं, उसकी ज़रूरत है नहीं, हमने रिफ्रेशमेंट ले ली। आपका बहुत शुक्रिया हमारी फिक्र करने के लिए। आज हम ज़िला बड़गाम के गोगो हमहमा के इलाके में है। गोगो क्रिकेट ग्राउंड काफ़ी खूबसूरत है, डायमेंशंस उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट के लिए बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है ये मैदान, ये ग्राउंड। वन विलेज T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट एडिशन 2 जिसको कि उवैस बशीर ने ऑर्गेनाइज किया था, उसका आज फाइनल मुकाबला चल रहा है, और इसमें 64 टीमों ने हिस्सा लिया था। बड़ा टूर्नामेंट था। पहली गेंद बढ़िया गेंदर बैंड द स्टंप, जहांगीर ने ये चौका बचाया यकीनन, अपनी बाई जानब लगाकर उन्होंने गेंद को डाइव करते हुए रोका। फुल लेंग डाइव थी और अच्छी टेक्निक का मुजाहरा किया वहाँ जहांगीर ने, और तमाम खिलाड़ियों ने, तमाम तमाशाइयों ने, यहाँ फैंस ऑफ टीम RCC दाद दी इस एफर्ट के लिए। इरशाद बशीर, थैंक यू इरशाद साहब। फिर से दिशा से बढ़ के ये दूसरी वाइड है, जी हाँ, शाहिद डार बता रहे हैं, इससे पहले भी वाइड थी और ये वाली भी वाइड, तो लाइन को ठीक करना होगा। अच्छी लाइन ऑफ लिंक पर शाहज़ैन वानी को गेंदबाजी करनी होगी। शबीर अहमद लिख रहे हैं, थैंक यू सर, कोई बात नहीं, आपको हमेशा याद करूंगा, करते भी है, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रख, आमीन। आपका बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त शबीर साहब कि आप लद्दू से इस वक्त मैच को एंजॉय कर रहे हैं, कमेंट करने के लिए थैंक यू। आमिर गुलजार इस समय बैटिंग कर रहे हैं, विकेट के ऊपर एजाज डार के साथ 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं, और उसी का खमाजा भुगत रही है यहाँ पे HCC की टीम, क्योंकि ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज और मिडिल ऑर्डर के भी 1-2 बल्लेबाज अब तक बाहर गए, और अब मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाज हैं इनकी कोशिश होगी यहाँ से इस मैच में वापस आने के लिए, और मैच में वापस आने के लिए आपको ना स्ट्राइक को रोटेट करना है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। इस हदफ को अचीव करने के लिए बड़ी पार्टनरशिप चाहिए, एक साझेदारी, ऐसी शराकतदारी लगभग 60-70 रन की, क्योंकि अभी भी 71 गेंदों में ना 135 चाहिए। अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें ना तो ये रन बन सकते हैं अगर आपके पास बैटिंग अच्छी है, लेकिन विकेट 5 आपने गंवाई है, वो एक मुसीबत है HCC के लिए, और वो एक प्रॉब्लम है इस वक्त HCC के लिए। 59 से लेकर अब 60 पहुंचा स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। ये इनिंग का इस वक्त 9वां ओवर चल रहा है, जो कि शाहज़ैन वानी कर रहे हैं फॉरेन से।
तेज़ धूप है इस वक्त मैदान के अंदर, अच्छी गर्मी और मौसम काफ़ी सुहाना है, अनुकूल है। और अगर मैं फिज़ा की तरफ देखूं तो नीला आसमान, और नीले आसमान के पीछे कमाल की गेंद जो कि सीधा पैड पर लगी। ये गेंद भी काफ़ी अंदर आई, लेकिन बल्लेबाज पहले ही लेग स्टंप के बाहर था और इस वजह से डॉट डिलीवरी की। मैं नीले आसमान की बात कर रहा था, अच्छा लग रहा है और ऐसे में बादलों का कोई नाम निशान नहीं और बारिश की कोई संभावना नहीं। गो हम हमा के खेल के मैदान पर ये फाइनल मुकाबला जारी। फिर से अच्छी गेंद राइट ऑन द मनी और इसे अपने बल्ले पर अंदर आने दिया और कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया बल्लेबाज ने। आके बुला ट्रिश टाइटंस वन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट और 159 बना लिया। हदफ है मुरन के लिए। ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग एडिशन 5th के पहले मुकाबले में ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड लहरा में 160 रन का। तो देखते कि मुरन की टीम क्या इस 160 को अचीव करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल आकर्षक स्ट्रोक हो अपनी जगह, फुटवर्क के बगैर इस स्ट्रोक में टाइमिंग बढ़िया थी और ताकत भी कमाल की थी। और फुटवर्क का क्या करना है वहाँ इजाजदार को, जब आपके पास इस तरह की स्ट्रेंथ है। खड़े खड़े उन्होंने बल्ला चलाया और बटोरा चौका आखिरी गेंद पर कवर बाउंड्री लाइन की तरफ। और इस चौके के साथ 9 ओवर पूरे। स्कोर HCC का 64 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बशीर नायक, वालेकुम सलाम बशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नायक साहब आप कहाँ से हमें देख रहे हैं वो आप कमेंट में ज़रूर राइट कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो आप वहाँ हमारी चैनल कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां हम रील्स, वीडियोस या शॉर्ट्स डालते हैं। उसके अलावा पूरे मैच हम वहां पोस्ट करते हैं ऑफलाइन। और उसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी भी है हमारी, उस पर 2500 आसपास के फॉलोअर्स है, लेकिन उनकी तादाद बढ़नी चाहिए। जिस तरह से 62,000 के आसपास फॉलोअर्स है फेसबुक पेज पर, लेकिन वहाँ भी तादाद बढ़ानी है। और ये काम बस आप कर सकते हो, आपको जाकर जाना है इंस्टाग्राम में और वहाँ पे आपको फॉलो करना है, जहाँ हम छोटे छोटे वीडियोस डालते हैं, रील्स डालते हैं। और इस मैच के हमारे कैमरा पर्सन मिस्टर हुज़ैफ, जिसका शुक्रगुजार हूँ मैं, और इस कड़ी धूप के अंदर वो अपने फ़र्ज़ अंजाम दे रहे। और आज उनको स्पेशल इन्वाइट किया गया यहाँ रंगरेट की तरफ से, और रंगरेट ने थोड़े से पैसे खर्च करके हुज़ैफ को आज इन्वाइट किया है। तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना आप वो यादगार बनाना चाहते हो और उसके लिए हुज़ैफ बढ़िया काम कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर। और इस मैच की कुछ वीडियोस हम डालेंगे, लेकिन वो आपको बाद में मिलेंगे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर, यानी कि तीनों जगहों पे वो छोटे छोटे वीडियोस और रील्स हम अपलोड करेंगे। 10वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और 10वें ओवर में बिलाल आए हैं बॉलिंग करने के। बिलाल की पहली गेंद मिडल स्टंप पर इसे फ्लिक किया ऑन साइड में और 1 रन लेने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं ना, यहाँ छुट्टी का आज दिन है और पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आए हैं इस मैच को देखने के लिए। यहाँ के मोअज़्ज़ज़ लोग, यहाँ के मोअज़्ज़ज़ शहरी, इज़्ज़त वाले लोग, जो कि इस ग्राउंड के अंदर इस मैच को खूबसूरती के साथ, बड़े ही इत्मीनान के साथ, डिसिप्लिन तरीके के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ बिलाल अगली मरतबा इस ओवर में, इस बार हवा में है गेंद जरूर। ओह माय गुडनेस, लगा था कि कैच उन्होंने लपक लिया है। शाहज़ैन वानी फुल लेग ड्राइव लगाकर वो कैच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद हाथों में आई, पहुंचे जरूर गेंद तक लेकिन पकड़ में नाकाम। और इस तरह के कैच जो है ना, कभी हम देखते कि वो फंस जाते हैं हाथ में, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। तेज था स्ट्रोक, हाफ पंच हाफ पुल। इजाजदार बचे बाल बाल, जीवन दान उनको मिला इस फाइनल मुकाबले में और अब इस जीवन दान का वो फायदा लेने की जरूर कोशिश करेंगे। अब्दुल रशीद भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बिलाल ने एक मौका बनाया था आउट करने का यहाँ इजाजदार को, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट चांस था। एफर्ट अच्छा था। अगर आप एफर्ट की बात करेंगे तो एफर्ट आप 10 में से 11 नंबर देख सकते हैं। आरजे जेरी, आपका बहुत शुक्रिया। राइट आर्म, अगली गेंद इस ओवर की, इस बार विडत मिली, इसे कट किया। आकिब भानी ने डाइव लगाकर गेंद को फील किया, उनका पैर फिसला जरूर, लेकिन एक तो चौका बचाया, रन भी उन्होंने रोका। 1 रन लेने की कोशिश की थी लेकिन उसे भी खारिज कर दिया बढ़िया फील्डिंग के चलते। इरफान रशीद, ये कहां पे है भाई? वी आर लाइव फ्रॉम गोगो हमामा क्रिकेट ग्राउंड।
इरफान रशीद कट्टीबाग पुलवामा से देख रहे हैं, यह उठता हुआ शॉट खेला है एजाज डार ने और गेंद का पला बाउंसेस के साथ ही डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। ये कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, बटोरा चौका अपने लिए अपनी टीम के लिए, और इस चौके की जरूरत थी क्योंकि यहां बड़े रन्स की जरूरत है एजाज डार को, उनकी टीम को। इशफाक इलाही, एजाज डार इज लास्ट ऑप्शन आई थिंक। इशफाक इलाही हमें अपडेट दे रहे हैं, लास्ट होप फॉर टीम HCC। इशफाक इलाही बता रहे एजाज डार है, तो डार इस समय वार कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे ये देखना होगा। बैकफुट पर कट किया, ऐसे बैकफुट पॉइंट पर रवि समीर से थोड़ी सी गलती हुई। गलती का मतलब कि यहाँ रन मिला एक दौड़ करके। अमर भाई आपका बहुत शुक्रिया, शबीर अहमद जुड़ने के लिए, थैंक यू। स्कोर ये 10वें ओवर के बाद जो बिलाल वानी का ये ओवर था, इसमें बिलाल ने 6 रन दे दिए, उनके स्पेल का पहला था। मजमूवी स्कोर 10 के बाद 70, 5 विकेट के नुकसान पर 12.30 जरूरी रन रेट। और अगर मैं मौजूदा रन रेट की बात करूं वो 7 के आसपास है। 4 पर आमिर गुलजार, एजाज डार ने 15 जोड़े अब तक 12 गेंदों से। एक पार्टनरशिप बन रही है 6ठे विकेट के ऊपर, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं, बहुत बड़ी पार्टनरशिप चाहिए। और यहाँ ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर, 10 गॉन 70 फॉर द लॉस ऑफ 5। ये है सूरत हाल इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में। अभी 60 गेंदों में 123 चाहिए। और टीम रंगरेट क्रिकेट क्लब के सारे खिलाड़ी इस वक्त शॉर्ट कवर पोजीशन पर अब बैठ गए हैं, नीचे दायरा बनाया है इस टीम ने और बातचीत कर रहे हैं। ड्रिंक्स भी ले लेंगे, थोड़ा सा राहत की सांस ले लेंगे, गपशप होगी और इस गपशप में ना वो प्लान बनाएंगे। और यहाँ ड्रिंक्स लेकर के आए अहमद मुजफ्फर, गुलजार डार डग आउट से वहाँ HCC की जानिब से दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। और वहाँ आमिर गुलजार भी ड्रिंक्स ले रहे हैं और एजाज डार को लगातार समझा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं गुलजार डार उनके साथ, और यही बता रहे होंगे कि आपको ये मुकाबला जितवाना ही होगा और ये यादगार मुकाबला बनाना होगा। एक बड़ी पारी खेलनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। RJ जेरी, लविंग योर कमेंट्री ब्रो, कीप इट अप। थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया, आपका वेलकम। और राजू यूसुफ ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया राजू। कहाँ से आप देख रहे हो उस हवाले से वो हमें अपडेट ज़रूर दीजिएगा। और शबीर अहमद लिख रहे कि HH यानी कि हम क्रिकेट क्लब 120 या 130 ही बनाएगी, याद रखना ये बात। तो ज़रूर देखेंगे कितना होगा, क्या होगा, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लगातार ये गर्मी में इजाफा होता हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त साये में बैठे हुए हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा टायर्ड लग रहे हैं दोनों एम्पायर। ओवैस इस समय ड्रिंक्स ले रहे हैं, उसके साथ शबीर, शायद डार भी उसके साथ ही अंपायर है। आज ये 2 अंपायर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ओवैस बशीर और उनके साथी। और 2 ट्रॉफीज़ दुल्हन की तरह बड़ी ट्रॉफी, विनिंग ट्रॉफी सजा के रखी है टेबल के ऊपर। और वहाँ तारिक साहब कुछ अपडेट दे रहे हैं, वहाँ जो माइक है उसके ऊपर ऑफलाइन वो बता रहे हैं। और जहांगीर इस वक्त थोड़ा सा खुद को एनर्जी देते हुए वो जूस पी रहे हैं बैठ करके, विकेट कीपर इस टीम के। तो फैंस काफ़ी ज़्यादा है तादाद में यहाँ। गोगो हम के खेल के मैदान पर, आज संडे का दिन था, छुट्टी थी और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा रहा, बढ़िया मौसम, अच्छे नज़ारे। और ग्राउंड 2 साइड में ना कवर है, ये जो मिट्टी के पहाड़ है उनसे काफ़ी बड़े ये मिट्टी के चट्टान है। और चारों ओर ग्राउंड कवर है, फेंसिंग दी गई है, अच्छा ग्राउंड है और बैठने के लिए अच्छी जगह, डग आउट भी है यहाँ। तो अच्छा ग्राउंड है ये गोगो हमामा के अंदर। और इसके लिए मैं अब मैनेजमेंट को कहना चाहूँगा कि इसकी कदर कीजिएगा आप। और यहाँ क्रिकेट रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि अच्छा ग्राउंड है, लोकेशन कमाल की है, विकेट बढ़िया है और फील्ड काफ़ी अच्छा है। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छे टूर्नामेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे। वो लास्ट ईयर 2-3 बार कॉल आया था तारिक साहब का, बट अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि मुझे मौका मिला नहीं आने का। और उसकी वजह यही है कि यहाँ मेरा बिजी शेड्यूल था, लेकिन इस बार मौका मिला यहाँ आने का और मुझे खुशी हुई क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर आया था तो लास्ट ईयर और इस ईयर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। लश ग्रीन आउटफील्ड है, चारों ओर मैदान के वो घास है, ग्रीन ग्रास, और अच्छा लग रहा है। यहाँ इस ग्राउंड के अंदर ना आप डाइव लगा सकते हैं और आपको कम चांस है चोटिल होने का। और डाइव के लिए आपको एक टेक्निक की ज़रूरत होती है, प्रॉपर टाइमिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास वो है तो आप
हमारे साथ हमारे दोस्त जो कि टोटल हुए हैं, कैसे एक्सीडेंट, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और एक्सीडेंट आए रोज़ हम सुनते काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो अल्लाह ताला आपको जल्दी शिफा बख्शे, हम यही दुआ कर सकते हैं। आपका नाम? शुएब। शुएब यहाँ से ही कज़न ब्रदर ऑफ उमर लेफ्टी। हमारे अजीज़ दोस्त उमर लेफ्टी को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, 2-3 सालों से आते हैं हमारे साइड पे वो, तो अच्छी बात है और अच्छा लगा आपसे मिलकर। उमर लेफ्टी के कज़न जो कि अनफॉर्चुनेटली उमर लेफ्टी नहीं है आज इस टीम के अंदर, और उसकी वजह यही है कि उनके मैच 2 थे आज दिन में। बिजी शेड्यूल रहता है क्योंकि बड़े क्रिकेटर हैं, फेमस है वादी कश्मीर के अंदर, उनका एक नाम है और ब्रांड है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, रंगरेट से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन दुनिया वादी कश्मीर या वादी कश्मीर के बाहर जितने भी बड़े बड़े क्लब्स हैं, जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ अब तक वो अपना हाथ आजमा चुके हैं और आज भी किसी एक मैदान पर वो मुकाबला खेल रहे हैं। फिलहाल ड्रिंक्स का वक्फा बहुत बड़ा। राजू यूसुफ फ्रूट मंडी से मैच को एंजॉय कर रहे हैं, आई थिंक पारिमपुरा से, आपका बहुत शुक्रिया। रीशान ने भी सलाम किया। रीशान वालेकुम सलाम। संडे कहाँ मना रहे हो आप? सीजन मार्ट बल्कि नॉट सीजन, इसमें फ़र्क है क्योंकि सीजन स्मार्ट पामपुर में है, वो ड्राई फ्रूट के साथ डील करते हो। सीजन मार्ट जो है ये रेडीमेड गारमेंट्स के साथ डील करते हैं, वहाँ काकापुरा में नियर फायर सर्विस स्टेशन आप विज़िट कर सकते हैं इनकी शॉप पर। तो ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह, जब ललहरा हम जाएंगे वो मंडे या ट्यूसडे के दिन, तो आपके शॉप पर विज़िट ज़रूर करेंगे हम। शबीर अहमद लिख रहे कि अगले महीने में 5-6 तारीख को बारिश होने वाली है, MET वेदर अपडेट हमें दे रहे हैं शबीर साहब। ये तो अल्लाह के हाथ में, कब बारिश होनी है, कब धूप खिलेगी, इसका हाँ कह सकते हैं कि प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं, वो MET प्रेडिक्ट करता है। बट वी आर मुस्लिम्स और हमें उम्मीद होनी चाहिए, यकीन होना चाहिए कि ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है, कब बारिश होनी है, कब धूप खिलेगी। आपका बहुत शुक्रिया हमें अपडेट देने के लिए। ड्रिंक्स के बाद थोड़ा सा वक्फा लिया और इस समय आरिफ मीर ड्रिंक्स के बाद ओवर द विकेट पहली गेंद, उठता हुआ शॉट खेला है बल्ले के बीचों बीच, ये डार ने पानी पी लिया, जूस भी पिया और उसी का फायदा मिलता हुआ यहाँ टीम HCC हमहमा को ताकत वापस लौटी। छक्का लगाया पहली गेंद पर आते ही आरिफ मीर की सरडीली गेंद पर। शबीर अहमद लिख रहे हैं कि उमर भाई आपकी जैसी कमेंट्री कोई नहीं बोल सकता है। नहीं मेरे दोस्त, हम सीख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझसे भी अच्छे कमेंटेटर्स हैं वादी कश्मीर के अंदर, लेकिन ये अपनी अपनी सोच है। आपको अच्छा लग रहा है, आपको हमारी कमेंट्री पसंद है, तो इसके लिए मैं आपका फिर से मशकूर हूँ, आप कमेंट करने के लिए थैंक यू। इससे क्या होता है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं आने वाले टाइम में। आरिफ मीर अगली गेंद करने के लिए फिर से उठाकर खेला, ये मिस टाइम शॉट है, इसमें विकेट है, मिल गया विकेट लेकिन छूटा कैच, ये लॉलीपॉप जैसा कैच ड्रॉप कर दिया है जैदवानी ने और आरिफ मीर काफी नाखुश लग रहे हैं। और आरिफ मीर का गुस्सा आप देख सकते हो, ये लड्डू जैसा एक इजी रेगुलर कैच था ये जैदवानी के लिए, जो कि उन्होंने गिरा दिया। और तारिक एजाज डार को मिला जीवन दान, और जीवन दान का मतलब नई जिंदगी, नई लाइफ, और अब इस नई जिंदगी का किस तरह से वो फायदा लेंगे, किस तरह से वो लाभ देंगे अपनी टीम HCC हममा को। और एजाज डार हार मानने को तैयार है नहीं, जबकि आमिर गुलजार उसके साथ है। और ये गेंद को पिक किया, स्कूप के अंदाज में निकाल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस ओवर में बड़ा दूसरा शॉट आया है, पहले छक्का लगा फिर कैच ड्रॉप हुआ और आमिर गुलजार ने भी चौका लगाया, उनके बैट से पहला। स्कोर पहुंचा 81, 5 विकेट के नुकसान पर। 10.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद राजू यूसुफ, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। इस बार ओवर कवर गए आमिर गुलजार और आमिर सुहेल की याद ताजा कर दी है। वहां पे आमिर गुलजार ने बढ़िया ड्राइव फ्रंट फुट पर आकर ओवर कर गए और गेंद को पहुंचा दिया उन्होंने बाउंड्री लाइन के उस पार। और इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर अब इस ओवर में आरिफ मीर ने ठीक ठाक मार खाई है, छक्का, डॉट, सिंगल, चौका, चौका, यानी कि 2 चौके 1 छक्का और 6 हो गए हैं। 14-15 रन बने हैं इस ओवर में अब तक और ये 16 रन बन गए हैं अब इस सिंगल के साथ।
ओवर पूरा ठीक 11 के बाद मजमूई स्कोर 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कमाल की जोड़ी बीच मैदान के अंदर अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है। एजाज डार 22 और आमिर गुलजार 13 रन बनाकर रिकॉर्ड रन रेट 11.89 अभी भी है। 54 गेंदों में 107 रन की दरकार। अगर आपके पास जो बच्चे में बल्लेबाज है ना, उनमें वो टैलेंट है, वो कैलिबर है, अच्छी क्वालिटी के बल्लेबाज है, तो ये जो अंतर है ना, उतना बड़ा अंतर नहीं है। T20 फॉर्मेट में 54 गेंदें और अभी भी 107 रन की दरकार, क्योंकि ग्राउंड उतना बड़ा नहीं है, डायमेंशंस उतने बड़े नहीं है। चारों ओर अगर मैं बाउंड्री की बात करूं, अगर मैं थर्ड मैन और फाइनल लेग को छोड़कर बात करूं, ऑफ साइड ऑन साइड स्ट्रेट, तो मेरे ख्याल से 65 मीटर्स की बाउंड्री होगी। और थर्ड मैन और फाइनल लेग की मुझे 50 से कम नजर आ रही है, बाउंड्री काफ़ी छोटी है, तो उसका फ़ायदा मिल सकता है बल्लेबाजों को। संभल कर बैटिंग करनी है, देख पर कर स्ट्रोक लेने होंगे, और इस मैच में अगर ये HCC को जीतना है ना, तो इस पार्टनरशिप को बढ़ाना होगा। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद शॉट थी, इसे पुल किया है और पीछे फील्डर ने क्या बढ़िया वन हैंड कैच ले लिया है। लतीफ ने की गेंद, कैच लिया तौफीक डार ने। शाहजान मानी ने यह कैच कर लिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, और वन हैंड कैच। और ये कैच उसी तरीके का था जो आबिद हुसैन ने ले लिया था पहली पारी में, वन हैंड कैच, और ये वाला कमाल का था, वो भी बढ़िया था। और इस मैच में 2 अच्छे कैच लिए गए दोनों टीमों की तरफ से, बहुत जबरदस्त कैच। बुप्पी सिंह लिख रहे कि आप शायद कुंजर में भी थे। एक बार गया था मैं कुंजर, आज से 1 साल पहले। SD रिबल बेस्ट वन होटल के मालिक, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। और रॉयल स्ट्राइकर्स पांपोर के कैप्टन, ओनर भी उस टीम के, इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल मैंने, जिसके पास आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं, डील्स इन ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। अगर आपको गॉगल चाहिए ना डिफरेंट कलर की, तो आप गॉगल खरीद सकते हैं सूटेबल प्राइस पर। बारवेवर की ये पहली गेंद पर विकेट मिला। उसके अलावा और भी अगर आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, पैड चाहिए, बैट चाहिए, या फिर उसके अलावा और चीज़ें जो होती है क्रिकेट में या फिर स्पोर्ट्स में, तो आप खरीद सकते हैं सूटेबल प्राइस पर। नियर पृथ्सू फ्रूट मंडी। और अब बैटिंग के लिए तनवीर अहमद को भेजा गया है नंबर 8 की पोजीशन पर। पारी का ये 12वां ओवर चल रहा है। लतीफ ने विकेट के साथ कर दी शुरुआत। लतीफ ने बल्ले से भी अच्छे रन बनाए थे, 40 अन्नाबाद, और गेंदबाजी में भी आते ही उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी, विकेट के साथ शुरुआत कर दी। और एक्सपीरियंस्ड लतीफ गनाई इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर विड़त थी, इसमें तनवीर ने इसे कट कर दिया, और जब तक अब्दुल करीम गेंद को फील्ड कर लेते 1 रन बनाने का मौका था। आशिक पड़े, आपका बहुत शुक्रिया पड़े ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू फ्रॉम FCC शार। SD रिबल लिख रहे कि वो मैच को बेस्ट वन होटल टांचबाग पांपोर से देख रहे हैं, थैंक यू शाहिद डार। बार बार वहाँ सेट स्क्रीन में हलचल नज़र आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ, और उनको शाहिद डार बता रहे, समझा रहे प्यार से कि बराए मेहरबानी आप थोड़ा सा साइड में रहे, मैच को आप देखिए ज़रूर, लेकिन सामने नहीं, क्योंकि उसमें बल्लेबाज को थोड़ा डिस्टर्ब होता है। 22 पर एजाज डार सामना करेंगे लतीफ की अगली गेंद का। बहुत ही बढ़िया गेंद, ये गुड लेंथ गेंद थी जिस पर कट करने के लिए गए थे एजाज डार, और एजाज डार पूरी तरह से बीट हुए इस गेंद पर, और गेंद गई विकेट कीपर जहांगीर के पास। रन मिला नहीं, ये डॉट डिलीवरी गई। 87, 6 विकेट के नुकसान पर लतीफ की अगली गेंद इस बार लेग स्टंप की तरफ निकल रही थी बाहर, और मौका है जहांगीर ने जब तक गिला उतारा, गेंद को उठाया, थ्रू किया, तब तक ये रन आसानी के साथ पूरा किया था दोनों ही बैटर्स ने। इरशाद बशीर, उमर भाई मैन ऑफ द मैच लतीफ भाई है, ठीक है, अभी कुछ कह नहीं सकता, मैच अभी ऑन है, मैच फिलहाल चल रहा है, पारी का 12वां ओवर है। पलड़ा है बारी जरूर रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम का, लेकिन क्रिकेट में ना कब हालात बदले, कब ये क्रिकेट अपना रंग बदलता है, इसमें कोई प्रेरित नहीं करता है। और क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी बॉल, आखिरी विकेट और आखिरी रन जब तक ना बनाया जाए, कहना बड़ा मुश्किल रहता है। परडा ये हावी है इस वक्त जरूर टीम, ये हवा में उठी, हाथों में जुड़ी,
वाइडिश लॉन्ग ऑन पर लतीफ ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया अपने लिए और ये 7वां गंवा दिया है। इसी के साथ यहां तनवीर अहमद के रूप में एचसीसी ने 88 पर गंवा दिया 7वां। दूर मंजिल अभी भी है, काफी दूर, और मुझे लग रहा है यहां से दिल्ली बहुत दूर है। अब एचसीसी हमामा के लिए 105 रन की भी दरकार। मैच में मजा आना चाहिए। देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जीते एचसीसी या फिर हारे, लेकिन मजा आना चाहिए, एक्साइटेड मुकाबला होना चाहिए और मैच में फाइट होनी चाहिए। 88 यहाँ पे कुछ शरारती बच्चे भी हैं जो कि शरारत कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स के आसपास, और अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, क्रिकेट एनवायरनमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है, अच्छा माहौल है यहाँ पे क्रिकेट के लिहाज से, और इसके लिए मैं दाद देना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को, क्योंकि क्रिकेट स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने का मतलब यही है कि आप गलत कामों से दूर रहते हो। स्पोर्ट्स में देखिए क्रिकेट ही नहीं, अगर आप फुटबॉल लवर है, वॉलीबॉल लवर है, उसके अलावा या फिर आप बैडमिंटन खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो उससे आप गलत काम से दूर रहते हैं, आपका माइंड फ्रेश रहता है फिजिकली मेंटली, और बहुत बड़ी बात है कि आप बीमारी से दूर रहते हैं, क्योंकि आप काफ़ी फिट रहते हैं, आप भाग दौड़ करते हैं। यही फ़ायदा है स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने का। संडे के दिन यहाँ जो छुट्टी रहती है संडे के दिन, और इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं ना गोगो हमामा के, वो आए ग्राउंड के अंदर इस मैच को देखने के लिए, तो काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है यहाँ मैदान के अंदर। आकिब वानी अब नए ओवर की शुरुआत करेंगे और गेंदबाजी में अब आकिब वानी आए हैं। एजाजदार इस समय नाबाद बैटिंग करे 23 रन बनाकर, जबकि आबिद हुसैन उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 9 की पोजीशन पर। जो फैंस हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं एचसीसी के, और एचसीसी का एक फैन यहाँ आरसीसी के अंदर आ गया है और स्लो के अंदाज में डार ने किया वार, जड़ दिया छक्का, मिड विकेट के उस पर लहराता हुआ ये अजीम शान छक्का निकलता हुआ एजाज डार के बल्ले से। एजाज अभी भी लड़ रहे हैं, लड़ने को तरजीह दी है एजाज ने, वो सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, हिम्मत बाकी है, हौसला बाकी है, और मैच बाकी है अभी भी दोनों टीमों के लिए। लेकिन पलड़ा बारी है, ये मानना चाहिए, ये कहना चाहिए आरसीसी का इस मुकाबले के ऊपर 3 ही विकेट अभी भी हाथ में है। विकेटें 3 बची हुई, रन चाहिए अभी भी 100 से कम, यानी कि यहाँ से अब 99 ही चाहिए। 94 स्कोर टीम का 7 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद आकिब वानी ने अपनी गेंदबाजी में पहला छक्का खाया, पहला यानी कि बड़ा शॉट उनके खिलाफ किसी भी बल्लेबाज ने लगाया। इससे पहले 2 ओवर उसमें मात्र 2 रन उन्होंने दे दिए थे। ये छक्का लगाकर अब 2.2 ओवर में उन्होंने 8 रन कंसीडर किए हैं, बल्कि 9, क्योंकि ये वाइड थी पिछली गेंद, और इस बार फ्लाइट देने का प्रयास, फ्लाइट डिलीवरी, बड़े शॉट के लिए दावत दी थी ज़रूर, लेकिन पिछले कदम पर जाकर इनको स्टीयर कर दिया थर्ड मैन की तरफ, किसी भी रन के लिए नहीं। लॉन्ग ऑन जहां जैद वानी नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा मिड विकेट पीछे जहां पे इस वक्त शाहजैन वानी सुकर लेग पीछे। मुझे लग रहा है कि बिलाल के रूप में, बिलाल तो यहाँ थर्ड मैन पर है, तौफीक डार के रूप में लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर। लॉन्ग ऑफ पर मुझे लग रहा है कि वहां आमिर नजर आ रहे हैं। ये किनारा लेती हुई तेजी के साथ निकल गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये फायदा है इस ग्राउंड के अंदर कि अगर सिरा लगता है तो शॉर्ट बाउंड्री है थर्ड मैन में, जिस तरह से आपने गुड्डूरा में देखा, लेकिन गुड्डूरा में इससे ज्यादा छोटी है, यही फर्क है, 10 मीटर का फर्क होगा चौके के साथ। अब सिकुर आगे पहुंचता हुआ, मुझे लग रहा है कि 100 रन मुकम्मल हुए। जी हाँ, 100 रन मुकम्मल 13 ओवर के बाद 7 विकेट के नुकसान पर अब बचे हुए हैं 7 ओवर यानी कि 42 गेंदें, और रन चाहिए अभी भी 93 के आसपास, 93 रन्स अभी भी बनाने हैं, 42 गेंदें बाकी। एजाज डार को ना अब बड़े शॉट लगाने चाहिए, एजाज डार को रनों की रफ्तार बढ़ानी होगी, रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा कम करना होगा, इसको 10 पर आपको लाकर खड़ा करना होगा, तब जाकर यहाँ बात बनेगी टीम एचसीसी हमामा के लिए। वन विलेज T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट, हाँ गोगो हमामा सेकंड एडिशन का ये फाइनल मुकाबला अपने शबाब पर है, अपने अरूज पर है। दूसरी पारी
13 ओवर में 100 रन बने, 7 विकेट के नुकसान पर 42 गेंदें 93 रन, 3 विकेट हाथ में है। नेवर की शुरुआत लतीफ करेंगे। पहली गेंद खड़े खड़े बल्ला चलाया ऑफ साइड में, एक गेंद काफी बाहर थी, दूर खिला रहे हैं एजाज डार को लतीफ गनाई। लतीफ को पता चल गया कि गेंद अगर शरीर के आसपास रखेंगे ना, वो गेंद बाहर से लानी होगी। ये मिस टाइम शॉट हवा में, लेकिन थोड़ा सा शॉट गिरा। ये गेंद पॉइंट पर रवि समीर के, और रवि समीर तासुर दे रहे हैं कि वो पहुंचे नहीं गेंद तक, और 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में। फातिमा बिन इम्तियाज वानी टेंट हाउस नेहामा से आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी इज्जत दे। थैंक यू माय डियर ब्रदर, हमें विशेस देने के लिए। जब भी आप आते हो तो इस तरह का कमेंट आता है। फिलहाल गेंद फिर से हवा में, और 9 में सेट में जाकर ये गेंद गिरी। लड्डू जैसा कैच छिड़ा दिया गया। ओवैस वानी और बिलाल 2 फील्डर जा रहे थे कैच करने के लिए। ये तालमेल में खराबी देखने को मिली, कॉल की नहीं किसी ने भी, और बीच में गिरा ये बॉल ओवैस और रवीज यहाँ बिलाल के। 1 रन का और इजाफा, बाल बाल बचे इस गेंद पर, जिसमें 1 रन मिला एजाज डार को। एजाज डार सामना करके अगली गेंद का फिर से किनारा लगा। एक किस्मत लगातार साथ दे रही है, और ये पिछला शॉट जो खेला था ना, ये मेरे ख्याल से आबिद हुसैन ने खेला था, जहां आबिद हुसैन, और इस वजह से स्ट्राइक पर यहां एजाज डार नजर आ रहा है। 31 रन बनाकर लतीफ चले अगली गेंद करने के लिए। यह जोरदार वार प्रहार किया और गेंद को निकाल दिया डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इतनी कुव्वत से ये खेला गया स्ट्रोक कि हमें खुद पता चला था कि गेंद ठिकाना पाएगी, वही हुआ। दनदनाता हुआ, छनछनाता हुआ चौका एजाज डार के बल्ले से एक और एजाज डार बता रहे कि इस राख में एक चिंगारी भी मौजूद है। हार मानने को वो तैयार है नहीं, आसानी के साथ लड़ रहे हैं, लड़ने को तरजीह दी है। 106, 7 विकेट के नुकसान पर एजाज डार 35 रन की पारी खेलकर नाबाद लोन वॉरियर हाफिज सीसी हमामा ओवर द विकेट। स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद, बाल बाल बचे बोल्ड होने से वहां एजाज डार। ओवर पूरा हुआ डॉट डिलीवरी के साथ इस ओवर में 6 ही रन बने हैं। लतीफ ने 2 ओवर में अब तक 8 रन देकर के 2 विकेट हासिल कर लिए। जबरदस्त गेंदबाजी, टॉप क्लास ऑलराउंड परफॉर्मेंस अब तक लतीफ गनाई की जानिब से हमें देखने को मिला। 14 गॉन, 106, 7 विकेट के नुकसान पर हम ले लेंगे वक्फा। आप बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। ये भूपिन सिंह ने ना पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि एजाज डार का नाम तूफान है, तूफान मचाया एजाज ने, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। अभी भी 87 रन दूर है, 36 गेंदें बाकी, और गेंदबाजी में अब तेज तरार गेंदबाज शेजान वानी को लेकर के आए। शेजान इससे पहले 2 ओवर 12 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिडन नहीं, लेकिन कैच बढ़िया ले लिया था शेजान ने। वहां स्क्वायर लेग डीप में 1 हैंडेड वो कैच था। फील्ड प्लेसमेंट एक मिड ऑफ, जहां जैद वानी नजर आ रहे, जैद नहीं बल्कि वहां आमिर मीर, कवर पोजीशन पर आदिल वानी, डीप पॉइंट पर अब्दुल कयूम सुबह से ही खड़े हैं, बैकविट पॉइंट पर रईस वानी, थर्ड मैन पर एक फील्डर यानी कि गली, और थर्ड मैन पीछे जहां लतीफ गनाई को रखा गया है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। उसके अलावा ऑन साइड में एक लॉन्ग ऑन जैद वानी के रूप में, मिड विकेट पीछे जहां ओवैस वानी, स्क्वायर लेग पीछे तौफीक डार के रूप में। या ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट थी, 3 फील्डर ऑन साइड में, 6-3 के साथ इस ओवर में अगली मर्तबा, और ये निकल गई है गेंद, वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है 4 रनों के लिए। अभी भी हमें अपडेट मिला है कि अब्दुल कयूम साहब, जिसका ये आखिरी मुकाबला है, हो सकता है आज आखिरी मुकाबला है, तो मेरे ख्याल से ये गलत कर रहे हैं अब्दुल कयूम साहब, क्योंकि अभी फिट लग रहे हैं। जी हाँ, अभी फिटनेस अच्छी है अब्दुल कयूम की, आज भी उन्होंने छक्के कमाल के लगाए थे, तो मेरे ख्याल से अभी अर्ली रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए अब्दुल कयूम को। कट करने की कोशिश, शॉट थी गेंद, इसमें रूम था, एक मौका मिला था, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से।
तो अगर ये आज आखिरी मुकाबला है ना अब्दुल कयूम के लिए, तो उनके फैंस के लिए हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है, और इस वजह से उन्होंने अपने पैसे देकर आज हुज़ैफ को लाया इस मैच को कवर करने के लिए, यानी कि वो अपने HD कैमरा से वो वीडियो बना रहे हैं और मेमोरी के तौर पर वो इस मैच को रखना चाहते हैं। एक नहीं 2 रन मिले इस गेंद पर, 2 नहीं बल्कि ये अंपायर बता रहे हैं पूरे 6 रन मिलेंगे। जी हाँ, इन 6 रनों की मदद से 118 HCC हमामा क्रिकेट क्लब का स्कोर। रन चेस में 7 विकेट के नुकसान पर 14.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद एजाज डार 41। अब तक उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की है एजाज डार ने, क्या बढ़िया नॉक खेला और धीरे धीरे वो इस हदफ की और बढ़ रहे हैं HCC के लिए। और HCC के फैंस अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं, होप है उनको, उम्मीद बरकरार है। एजाज डार जब तक अंदर है, शेजान चले अगली गेंद करने के लिए, ये नीचे रहती हुई बाल बचे इस गेंद पर। ये स्टम्की बिल्कुल नजदीक से निकल गई है, ऐसा लगा कि स्टम्स को सिटी बजा कर गई विकेट कीपर जहांगीर के पास। जहांगीर बिहाइंड द स्टंप्स आज बल्ले से ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए क्योंकि वो रनआउट की सूरत में बाहर गए, लेकिन विकेटों के पीछे बढ़िया उन्होंने अब तक काम किया है। ये स्लो ओवर का प्रयास, चेंज ऑफ पेस, इसे बांप लिया एजाज डार ने और बैकफुट पर जाकर गेंद को अपने से दूर धकेलने की कोशिश की, कवर पोजीशन पर खेलकर। स्कोर 118, 7 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 15वां ओवर चल रहा है और इस बार ब्लॉक कॉल में फेंकने की कोशिश, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन फील्डर से मिस फील्ड हुआ और बटोरा चौका। ये गेंद अच्छी थी, इस पर चौका मिला। इस ओवर में काफी रन बने, छक्का भी लगा, चौका भी आया, वाइड चौका भी। 6-6 12 और 4 कितने हो गए, 16 रन बने इस ओवर में। बहुत बड़ा ओवर कटता हुआ यहाँ RCC की तरफ से टीम HCC हमामा के लिए। और इस ओवर में रन अच्छे खासे बने। नोटी बॉय, और इसको मैं जानता हूँ, लास्ट ईयर आया था मेरे पास, इसको आप कॉल करें। लास्ट ईयर आप मेरे पास थे ना? ओह माय गॉड, अभी मैंने पहचाना भाई को। क्या नाम है आपका? मुज़म्मिल। लास्ट ईयर आया था, लेकिन लास्ट ईयर और इस ईयर की अगर मैं बात करूँ काफ़ी डिफरेंस है, और इस वजह से मैं सोच रहा था साहिल की, मैं सोच रहा था इसको मैं जानता हूँ, इसके साथ मुलाकात हुई बट याद नहीं आ रहा था। और साहिल की एक अदा मुझे पसंद है, हंसते हैं हमेशा, इनका चेहरा आपको हमेशा हंसता हुआ दिखने को मिलेगा, और इस वजह से बार बार वो कमेंट्री बॉक्स के आसपास आ रहे थे। अच्छा लगा साहिल, आपका बहुत शुक्रिया। आप खुश रहो, हंसते रहो ऐसे ही, और अच्छा काम करो ताकि आपके पेरेंट्स आप पर प्राउड फील कर सकते हैं। 15 गॉन, 122 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अभी 5 ओवर का खेल बचा हुआ है और वक्फा लिया गया और हम भी ले लेंगे वक्फा, हम लेंगे ड्रिंक्स। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। $30 balls 71. $15 gone. It's 1-2 for the loss of 7 wickets. HCC still need 71 runs from 30 balls, and Ejaz Dar, who is playing on 45 from 31 balls, and another batter is on crease is Abid Hussain, who is not out on 6 from 4 balls. Final मुकाबला वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट गोगो हमामा सेकंड एडिशन, जिसका ये शानदार और घमासान फाइनल मुकाबला चल रहा है गोगो हमामा के खेल के मैदान पर।
ये सख्त और जान सदा लड़ाई अभी भी जारी है। जीतेगा कौन, इसका फैसला अभी होकर रहेगा, आज ही होकर रहेगा। 16वें ओवर में पहली मर्तबा सिरा लेकर गई है सीधे वहां। शॉट थर्डमैन ब्रो एसवानी के हाथ में, बहुत ही बढ़िया गेंद डालकर लतीफ गनाई ने ये पार्टनरशिप तोड़ दी है। आबिद हुसैन को उन्होंने रवाना कर दिया और आबिद हुसैन यकीन कर ही नहीं रहे। तालियों की गड़गड़ाहट, तमाशे का शोर। तारिक साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तारिक साहब भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर, टूर्नामेंट चला रहे हैं। लास्ट ईयर तारिक साहब ने हमें कॉल किया था तो हम पहुंचे थे यहाँ, उसके बाद फिर से तारिक साहब ने कॉल किया था बट हम अवेलेबल नहीं थे और बहुत बड़ी विकेट मिली। तमाशाई खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और अगर मैं इस वक्त फैंस की बात करूं, वो खुश नजर आ रहे हैं अरंगरेट क्रिकेट क्लब के और फैंस ऑफ HCC अममा। वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है, मातम छाया हुआ है और ये विकेट आबिद हुसैन ने गंवा दी है अपनी। और इस विकेट के साथ ये 8 वाला का झटका 122 पर। मीर फिरदौस, वालेकुम सलाम फिरदौस साहब, आपका शुक्रिया। कहाँ से आप देख रहे हो इस मैच को इस वक्त? खाने आदिल, जी हाँ, खाने बता रहे कि अभी तूफान है इस विकेट के ऊपर एजाज डार, लेकिन दूसरे छोर से अगर विकेट गिरते गए ना तो फिर ये तूफान भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता है इस बड़े तूफान का, जो कि इस वक्त लतीफ गनाई ने अपनी गेंदबाजी से इस मैच के ऊपर जबरदस्त गेंदबाजी की है। 3 विकेट अगर मुकाबला जीत जाती है ना यहाँ रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम, तो मैन ऑफ द मैच के दावेदार रहेंगे लतीफ गनाई, क्योंकि 3 विकेट। इससे पहले बल्ले से भी उन्होंने अनबीटन 40 रन की वो वेलेबल पारी खेली थी, वो सेंसेबल इनिंग थी इसकी। 16वें ओवर में शुरुआत कर दी विकेट के साथ वहां लतीफ गनाई ने। और एजाज डार का साथ देने के लिए अब कुछ ही इकबाल आए हैं। जी हाँ, इकबाल कुछ जिन्होंने इस मैच का पहली इनिंग का दूसरा ओवर किया था। अब वहां अहमद मुजफ्फर के बाद अब मेरे ख्याल से वही बचे हुए अहमद मुजफ्फर आखिरी बल्लेबाज, क्योंकि 8 झटके लगे हैं इस फाइनल मुकाबले में। दूसरी पारी में यहाँ टीम HCC हममा को 64 टीमों पर यह मुश्तमिल बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। एक से बढ़कर एक टीम थी इस टूर्नामेंट के अंदर वन विलेज बेसिस पर, और उसमें फिर फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। पहली गेंद उक्ताबा स्ट्रोक, ये मसलमैन ने गेंद को राह दिखा दी है स्क्वायर लेग की तरफ और गेंद निकल गई है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के इस पार चौके के लिए। आते ही मारा चौका। इकबाल कुछी पहली गेंद पर चौका लगाने में कामयाब हुए और थोड़ा सा दबाव उन्होंने कम कर लिया है। यहाँ दूसरी मर्तबा वो सामना करेंगे। इस ओवर की ये तीसरी गेंद थी और इसे भी मोड़ने की कोशिश की थी वहां मसलमैन बिग मैन इकबाल कुच्छे ने, लेकिन कुच्छे इस बार बीट हुए। इकबाल 4 रन बनाकर राजू यूसुफ, मकसूद वानी हमारे साथ मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और सैफुल्लाह बता रहे कि हम तो गया, अभी नहीं गया, अभी किनारे पर ही है, यानी कि बीच समंदर इनकी नैया है और तूफान है और वो तूफान लाया है अकेले ही। 1 मैन आर्मी लोन वॉरियर मिस्टर लतीफ गनाई ने जबरदस्त गेंदबाजी से ये बल्ले को छू कर गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं लतीफ गनाई, लेकिन मेरे ख्याल से मुश्किल टास्क था ये मुश्किल था जहांगीर के लिए, क्योंकि गेंद सिरा लेने के बाद ज्यादा उठी उम्मीद से ज्यादा वहां विकेट कीपर के, और इस वजह से वो उछाल से थोड़ा सा चकमा खा गए और चौका मिला बिहाइंड द विकेट्स। एक और इस ओवर में ये दूसरा भी आता हुआ मसलमैन के बल्ले से, यानी कि इकबाल कुच्छे के बल्ले से। और इकबाल के बाजू में ना गजब की ताकत है, इस वक्त ताकत की जरूरत है। अगर बड़े हिट लगे तो मैच में वापस आ सकती है HCC की टीम। ये हवा में सॉफ्ट डिसमिसल, चौथा झटका लगा है। मैं जितनी तारीफ करूं लतीफ गनाई की उतनी कम होगी। फैंस खुश होते हुए, बच्चों ने शोर मचाया, फैंस आए हैं ज्यादातर बच्चे इस टीम के साथ और वो काफी खुश लग रहे हैं। आप शोर सुन सकते हैं बैकग्राउंड के जरिए से। चौथी विकेट जोली में जाती हुई लतीफ गनाई की। लतीफ गनाई इज ऑन फायर।
लतीफ के लिए यादगार मुकाबला, लतीफ के लिए ये शानदार मुकाबला और टीम HCC के खिलाफ लतीफ के लिए ये अहम और बढ़िया मुकाबला। और RCC रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम अब जीत से दूर, केवल एक विकेट। और फैंस रेडी है सेलिब्रेशन करने के लिए, छोटे फैंस जो कि बीच मैदान के अंदर जाएंगे और डांस करेंगे, नाचेंगे। रेडी है डांस करने के लिए छोटे छोटे फैंस, काफी ज्यादा भीड़ में आए हैं अपने फैंस अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। 9 डाउन 130, सैफुल्ला अदम मंजूर, बुपी सिंह और उसके अलावा बहुत सारे दोस्त। सैफुल्ला किस्मत तो साथ दे रही है, लेकिन यहाँ विकेट गिरा 16वें ओवर में 9वां। और इस तरह से कुछ इकबाल भी बाहर गया आउट होकर के। और अब विकेट पर टीम की स्ट्राइकिंग गेंदबाज अहमद मुजफ्फर। क्या आज कोई चमत्कार होगा अपने बल्ले से? आदिल एजाज डार तूफान अगर करेंगे तो ये यादगार मुकाबला उनके लिए हो सकता है। आखिरी विकेट बचा हुआ है 17वें ओवर में। पहली गेंद बहुत तेज, अब दबाव होगा एजाज डार के ऊपर क्योंकि आखिरी विकेट है, ये आखिरी विकेट है अब HCC हममा के पास। आरिजो रशीद, लतीफ गनाई ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की है। इरशाद बशीर, इरशाद ने प्रिडिक्ट किया था कि लतीफ बनेंगे मैन ऑफ द मैच, वही नजर आ रहा है। 4 विकेट और उसके बाद बल्ले से भी 43। ये तूफान नोपोरा में भी है और वहां 74 बनाए थे। ये तूफानी स्ट्रोक, 1 माउस, एजाज डार के बल्ले से गेंद गई है हवा को चीरती भी कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। बल्ला चलाया तेज, चौका मिला एक और एजाज डार को और इस चौके के साथ अब स्कोर जा पहुंचा आगे। मजमूवी HCC हममा का 134, 4 विकेट के नुकसान पर। आकिब लाला हमारी फिक्र करने के लिए थैंक यू जी। हमने खाना खा लिया, मैनेजमेंट का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारे लिए यहाँ पे खाना रखा था। और लाला मुझे बताइएगा कि क्या वहाँ त्रिश की टीम ने बाजा बजाया मुरन का या फिर त्रिश की टीम का ही बाजा बज गया? क्या हुआ उस मैच का? ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग के 5वें एडिशन के पहले मैच को गेंद को लाने में टाइम लगेगा क्योंकि गेंद सलाखों के पीछे की यानी कि फेंसिंग के उस पार। 28.20 करंट रन रेट, 16.09 रन बनाने की जरूरत है यहाँ से। 22 गेंदे 59 रन। एजाज डार अभी भी वार कर रहे हैं गेंदबाजों के ऊपर, लड़ रहे हैं अकेले ही टीम HCC हममा के लिए। और 49 रन की पारी उन्होंने अब तक के लिए 33 गेंद दूसरी। और शाहज़ीन अवानी अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। छोटे बच्चे फैंस रंगरेट क्रिकेट क्लब के तैयार है सेलिब्रेशन के लिए। सामने वाले छोट सी ओवर में तीसरी मर्तबा ये ब्लॉक होल में डाल दी और रन ले लेंगे नहीं। हालांकि पहले सोचा था एजाज डार ने कि रन ले लेंगे, 3-4 कदम निकल कर आगे उन्होंने मना किया और रोका वहां अहमद मुजफ्फर को। अहमद मुजफ्फर साथ दे रहे, जानते कि जितना स्ट्राइक एजाज डार के पास रहेगी उतना ज्यादा फायदा है इस टीम को। शाहज़ीन की अगली गेंद इस ओवर में, ये उठता हुआ शॉट, ये जनाटेदार हिट है, ये सीधे बाहर जाएगी वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए तारामंडल में गेंद को बना दिया तारा और भेज दिया तारामंडल में। एक और छक्का एजाज डार के बल्ले से। छक्के के साथ एजाज डार ने 50 मुकम्मल कर लिया, लेकिन इस 50 का फायदा होगा नहीं तब तक जब तक यहां मुकाबला नहीं जीत जाएगी HCC हममा की टीम। जीतने के लिए अभी भी रन कितने चाहिए? 53, 20 गेंदे बाकी। शाहज़ीन मानी इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार कट किया इसी पॉइंट की जानिब, जहां डीप पॉइंट पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन बनाने का मौका मिला। स्कोर 141, 9 विकेट के नुकसान पर 16.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद इसको हम कहते हैं कश्मीरी में अतस्तहर अधूरे सेरी हुए बच्चे जो कि यहाँ थे लेकिन अचानक से चले गए दूसरी जानिब। ऐसा लग रहा था कि कश्मीरी में हम इसको कहते हैं तहरस, मगर सच मकले नॉट तहर। ये भाई वापस मायूस गशत
बट मोमिन आपका शुक्रिया। तो कोई बात नहीं मोमिन, आपने लेट ज्वाइन किया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिजी शेड्यूल होगा आज आपका, लेकिन संडे थी आज। शहज़ैन आखिरी मर्तबा इस ओवर में गेंद करेंगे वहां अहमद मुजफ्फर को, जो कि सामना करेंगे आखिरी गेंद का, और रोका इसे, दिफा किया अपने बल्ले से। इस ओवर में 11 रन बने। मैच अभी ऑन है, मैच अभी भी बचा हुआ है, और एजाज डार बता रहे कि उसमें ये सलाहियत है कि वो मैच को फिनिश कर सकते हैं। 17 गॉन, 141 9 विकेट के नुकसान पर। अब 18 में चाहिए 52, एक बड़ा ओवर आना चाहिए। अगर एक ओवर में 20 बन गए ना फिर आएगा मजा। 20-25 रन का एक बड़ा ओवर चाहिए, और वो 18वां ही चाहिए, क्योंकि वो आखिरी ओवर में फिर मुश्किल रहता है। और पेनल्टीमेट ओवर में भी अगर आएंगे 20-25 रन तो तब भी मजा आएगा, यानी कि बड़ा ओवर चाहिए 20-25 रन का इस मैच में। वो रोमांच वापस लाने के लिए इस मैच में वो मज़ा वापस आएगा, तभी जाकर जब एक ओवर में बड़े रन बनेंगे। उवैस वानी ने इस मुकाबले में गेंदबाजी से 3 विकेट चटकाए, 4 लतीफ़ गनाई के खाते में। फिर से वक्फा लिया गया है और बातचीत कर रहे हैं। अब इरफान बशीर डकआउट से आए हैं, एजाज डार को वो हौसला अफजाई कर रहे हैं। एजाज डार को लगातार वो समझा रहे हैं कि ये आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, यानी कि उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं इस वक्त वहाँ इरफान बशीर। वो हौसला अफजाई कर रहे हैं एजाज डार की, क्योंकि एजाज डार ने क्या ज़बरदस्त पारी खेली। सिंगल हैंडेडली उन्होंने इस मैच में अब तक के वो टॉप स्कोरर है। 56 रन की पारी नाबाद 36 गेंदों से, लेकिन इसका मज़ा तब आएगा HCC के लिए जब वो यहाँ से मुकाबला जितवाएंगे। अगर जीत गई तो ये एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है, यादगार पारी हो सकती है, चमत्कार हो सकता है। करिश्मा ही करना होगा अब एजाज डार को इस मैच को जीतने के लिए। 18वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, जोरदार स्ट्रोक सीधे बल्ले के साथ लिया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग सजा कर की है। आरिफ मीर ने गेंद को रोका डीप लॉन्ग ऑन पर, रन बनाने का मौका नहीं। गुलजार गनाई अगली गेंद करने के लिए इस बार गनाई की इस गेंद को उठा दिया है, वाइडिश लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, जोरदार छक्का निकलता हुआ, लहराता हुआ ऑफसाइड में। एजाज डार के बल्ले से किसी ने इसका नाम तूफान रखा था, नाम से ही रखा है, तूफान ही है ये, और हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है क्रिकेटर। मजा वापस लौटता हुआ इस मुकाबले में छक्के के साथ एजाज डार 62 पर पहुंची। 18वां ओवर चल रहा है, 16 गेंदों में 46 चाहिए, बड़े ओवर की जरूरत है। एक बड़ा ओवर आपको चाहिए इस वक्त 20-25 रन का, तो तब जाकर ज्यादा मजा आएगा, ये ज्यादा रोमांच बढ़ेगा इस मुकाबले में। और तमाम तमाशाई इस वक्त खड़े होकर अब इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और इस बीच लतीफ गनाई चले इस ओवर में तीसरी मर्तबा, और ये स्कूप करने की कोशिश, बाल बचे वहां। एजाज डार को चाहिए कि इस वक्त वो स्कूप ना करे, सीधा बल्ले से अच्छे स्ट्रोक लग रहे हैं, सामने से वार करे, सीधा रास्ता चुने वो लतीफ गनाई। अगली गेंद करने के लिए फिर से उठा दिया, घुटना देखा जमीन पर, लॉन्च किया इसे लॉन्ग ऑन के उस पार, एक और ये दूसरा इस ओवर का, और 150 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया है HCC हममा की टीम ने। ये हममा के फैंस दुआ कर रहे हैं एजाज डार के लिए। एजाज द तूफान डार इस समय तूफानी पारी खेलते हुए टीम HCC के लिए 153 9 विकेट के नुकसान पर। NSM ट्रेडर्स राजू यूसुफ, गेंद फुटबॉल नजर आ रही है एजाज डार को, और एजाज जबरदस्त पारी खेलते हुए नर्व्स को कंट्रोल कर रखा उन्होंने। ये आखिरी विकेट है, इसके बाद कोई नहीं, और जो करना है एजाज डार को ही करना है। और यहाँ लतीफ गनाई इस ओवर में 5वीं मर्तबा ये फुल टॉस डाल दी, इसे घुमा दिया, गैप है, मिल गया गैप, और चौका भी हासिल कर लिया इसी के साथ। वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, जूसी फुल टॉस, इस पर भी भरपूर लाभ ले लिया एजाज डार ने। चौका लगाकर इस चौके की मदद से, ये पहला चौका इस ओवर का, 2 छक्के भी लगे। 71 से लेकर अब 72 पर पहुंचे एजाज डार जीतने के लिए। ये एडिशन सेकंड 64 टीमें जिसमें थी, अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं, इसको अपने नाम करने के लिए अभी तैयार है।
अभी भी रेडी है एचसीसी हमामा की टीम और जीत से दूर अब 36 गेंदे इस ओवर में ना अब तक 16 बन चुके हैं। अगर एक और छक्का लग गया ना फिर आएगा मजा, क्योंकि 12 में रहेंगे 30 और फिर कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। शानदार लड़ाई जारी है, लेकिन यहाँ दबाव डेथ ओवर्स में फील कर रही है एजाज डार के सामने लतीफ गनाई और उनके अलावा दूसरे गेंदबाज। आखिरी विकेट बचा हुआ है और इस गेंद पर क्या सिंगल ले लेंगे? एजाज डार को अगर पाले में मिल गई ना तो बेचेंगे बाहर, ये मेरा मानना है। आप क्या कह रहे हो व्यूअर्स, आप कमेंट लिख सकते हैं। और सिंगल को रोकने के लिए अब मिड विकेट पर ओवैस वानी को रखा गया है। थर्ड मैन का इलाका खाली है। लतीफ चले इस ओवर में आखिरी मर्तबा फिर से उठाकर मार देखी कोशिश, गेंद हवा में गिर जाएगी नो मैन में। जी हां, क्योंकि मिड विकेट का फील्डर थोड़ा सा स्क्वायर था, यानी कि स्क्वायर लेग की तरफ था और लॉन्ग ऑन का फील्डर स्टडिश लॉन्ग ऑन पर था और इस वजह से गेंद वाइडिश मिड ऑन पर जाकर गिरी। एक रन हासिल कर लिया दौड़कर। इस बीच दिल की धड़कन बहुत तेज हुई थी जब ये गेंद उठी थी हवा में, जब गेंद हवा में लहराई थी, लेकिन फायदा मिला 1 रन और इस रन की जरूरत थी। ये रन काफी इंपॉर्टेंट था एचसीसी के लिए, खासकर एजाज डार के लिए। एजाज डार नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं 73 रन बनाकर। यहाँ 18 ओवर्स के बाद लतीफ रहे विकेटलेस इस ओवर में और रन भी उन्होंने 17 के आसपास कंसीड किए। अब रन्स की जो जरूरत है यहाँ से जीतने के लिए, अभी भी 12 गेंदों में एचसीसी हमामा की टीम को रन कितने बनाने हैं? 17.5 की औसत से 34 रन्स की जरूरत है। 12 गेंदे 34 रन, इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। शेयर करते रहे, आनंद देते रहे और ये 12 गेंदे ना खुद खेलनी पड़ेगी एजाज डार को, तब जाकर बात बनेगी। लेकिन ये कतई आसान होगा नहीं। पेनल्टीमेट ओवर, ये मैच डिसाइडिंग ओवर हो सकता है, क्योंकि वानी ने अब तक जो गेंदबाजी की है ना इस मुकाबले में 3 ओवर 14 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मेडन नहीं। और इसी ओवर में वानी विकेट निकालने की कोशिश करेंगे और एजाज डार तैयार है वार करने के लिए। अभी भी वो रेडी है इस मैच को जीतने के लिए। सिंगल हैंडेडली 73 रन की पारी, 12 गेंदे 35 रन। पहली गेंद बैकफुट पर उसे पंच कर लिया है, रन लेंगे नहीं क्योंकि आखिरी जोड़ी है और फॉरन पर जो बल्लेबाज है ना वो टीम में एज ए बॉलर है और इस वजह से एजाज डार सामना करेगी। अब दूसरी गेंद का ये उठ पीछे फील्डर, लेकिन नो मैन स्टैंड में जाकर गेंद गिरी। ये 2 डॉट डिलीवरी हुई, पहली भी डॉट हुई, दूसरी भी डॉट, और इससे गोल्डन डॉट आप कह सकते हैं। 10 गेंदों में 35, 10 गेंदों में 35। वानी तैयार अगली गेंद करने के लिए और ये जोरदार वार किया है। दिस इज टिपिकल एजाज तूफान डार, जिन्होंने छक्का लगाया तूफानी ऑन साइड में एक और मिड विकेट के उस पर। ये गेंद खराब थी नहीं, लेकिन ये एजाज डार जिनको गेंद अब फुटबॉल नजर आ रही है, छक्का लगा एक और। इस छक्के के साथ अब 29 चाहिए 9 गेंदों से। 9 गेंदे 29 रन की दरकार। कमाल की लड़ाई, कमाल का यह मुकाबला आप तक पहुंचता हुआ और इस मैच में मजा वापस डाला द वन एंड ओनली एजाज तूफान डार ने। जबरदस्त पारी खेलकर आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करें लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, आप ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन इस मैच के ना आखिरी मरहले जो है, ये मैच आखिरी मरहलों में और इसको वो एंजॉय कर सकते हैं तभी जब आप शेयर करोगे। पहला 6 पेनल्टीमेट ओवर में एजाज डार को मिला 79 रन बना करके मुनाबाद 9 गेंदे 29 रन। एक और बड़े शॉट की तलाश, लेकिन ये वाली डॉट डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर नीचे रहती हुई जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं आकिब वानी और इसमें अब तक 3 डॉट्स, एक ही छक्का लगा। अब 8 गेंदे और अभी भी 25 चाहिए। ये बड़े शॉट के लिए गए सीधे बल्ले के साथ 1 बाउंस और गेंद को फील्ड किया गया जरूर और रन के लिए नहीं जाना चाह रहे थे वहां। 29 में अब 28 चाहिए वहां एजाज डार, लेकिन अहमद मुजफ्फर ने कॉल की और 1 रन लेना पड़ा। 28 रन की दरकार, आखिरी गेंद का ना बाकी है। अब फील्डिंग में तब्दीली जा रहे हैं वहां आकिब वानी। विकेटों के पीछे विकेट कीपर जहांगीर, उसको पीछे रखा गया है और थर्ड मैन पर पीछे ओवैस वानी को रखा गया है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। अगर यहां से अब रंगरेट क्लब क्रिकेट क्लब की टीम मैच जीत भी जाती है ना, लेकिन इस जीत में ना एक चीज ये है कि
कमाल की फाइट देखने को मिली है HCC अम्मा की तरफ से। स्टिल दे आर फाइटिंग। अहमद मुजफ्फर बड़े शॉट के लिए गए जरूर, लेकिन ये जबरदस्त ओवर रहा। मैंने कहा था कि मैच डिसाइडिंग ओवर होगा। इसमें मात्र 7 रन बने और जीतने के लिए अब आखिरी ओवर में हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि आपको हर बॉल पर छक्का लगाना है। 28 रन चाहिए। 28 बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर इस ओवर में 15 से 16 रन बन जाते ना तो तब जाकर बात बन जाती। 10-20 रन बन जाते आखिरी ओवर में। एजाजदार क्या करेंगे आखिरी ओवर में। स्पोर्ट्स चैनल आपका बहुत शुक्रिया हिलाल भट्ट, मैच को देखने के लिए थैंक यू। एजाजदार 80 रन बनाकर नाबाद 47 गेंदों से आखिरी ओवर इस मैच का। वन विलेज T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट हम सेकंड एडिशन का ये फाइनल मुकाबला आखिरी ओवर पर चला गया है, जहां एक ही विकेट बचा हुआ है यहाँ HCC अम्मा के लिए और उनको रन बनाने हैं 28 के आसपास। 28 रन की जरूरत। एजाजदार नाबाद बैटिंग कर रहे हैं 80 रन बनाकर और एजाजदार ने यादगार पारी के लिए, लेकिन क्या आखिरी ओवर में वो मैच को फिनिश कर सकते हैं? अगर मैच को फिनिश करना है ना तो हर बॉल पर छक्का लगाना है, वही दरकार है, जरूरत वही है। चौकों से काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये पेनल्टीमेट ओवर जो डाला ना आकिब वानी ने, इसमें मैच की कहानी बदल डाली। जबरदस्त गेंदबाजी, केवल 7 रन उन्होंने कंसीडर किए और इस वजह से ना आकिब वानी का ये ओवर बचा के रखा था कैप्टन ने। अच्छी प्लानिंग और अच्छी कैप्टनशिप में कहूंगा। यहाँ पेनल्टीमेट ओवर में 2 या 3 से अगर 2 भी छक्के लग जाते ना, 15 या 16 रन अगर बन जाते ना तो 20 रन हो सकता था, बन सकते थे। लेकिन यहाँ क्रिकेट फिर भी महान चिंताओं का खेल है। मुझे आज भी याद है दोगाम काकापुरा में हम एक मुकाबला कवर कर रहे थे, वो भी फाइनल था। ये लास्ट ईयर की बात है, दिसंबर का महीना साल 2024, और पहरुवानी प्रॉपर्टीज की टीम आखिरी विकेट पर उनको 24 चाहिए थे और ब्लू कैप्स ललहरा के खिलाफ 5 ही गेंदों में वो 24 बने थे और उसमें छक्के के साथ शुरुआत हुई थी। फिर नो बॉल भी हुई थी, उस पर भी छक्का लगा था और आदिल MT ने वो मुकाबला जितवाया था वहाँ वानी प्रॉपर्टीज की टीम को। बहुत बड़ा फाइनल था वो और आज भी शानदार मुकाबला, जानदार लड़ाई जारी। कोको हम के खेल के मैदान पर जिला बड़गाम के अंदर ये लड़ाई जारी और आखिरी ओवर में अब आरिफ मीर सामने वाले चोट से 6 में चाहिए 18। पहली गेंद, उठता हुआ शॉट, 1 बाउंस। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया वहां पे। ये खिलाड़ी ही खास है, ये खिलाड़ी ही खास है। अगर मैं लतीफ गनाई की बात करूं, बल्ले से 40, गेंदबाजी में 4 और ये चौका उन्होंने यकीनन बचाया अपनी टीम के लिए। अब 5 में चाहिए 28। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अब यहां से मैच जीतना। टीम 28 चाहिए अभी भी, 28 चाहिए अभी भी हम क्रिकेट क्लब की टीम को। राजा यूसुफ ने लिखा है कि 4-4-4, उसके बाद 2 छक्के। मुश्किल है, फैंस भी अब बता रहे कि यह बहुत मुश्किल है। 5 गेंदों में 5 छक्के दागने हैं। यह टीम HCC हमामा को एजाजदार अंदर से थोड़ा सा तकलीफ में होंगे जरूर, लेकिन उम्मीद और हौसला अभी बाकी है। ये बड़े शॉट के लिए आगे 1 बाउंस, मिड विकेट के उस पर। ये चौके काम नहीं करेंगे, चौके काम नहीं करेंगे इस वक्त HCC हमामा के लिए। और मुझे वो पेनल्टीमेट ओवर याद आ रहा है भाई, क्या जबरदस्त क्या आकिब वानी ने, और वानी ने आज भी छाप छोड़ दी कि वो एक तगड़े ऑलराउंडर है और वो एक होनहार क्रिकेटर है आकिब वानी। 19वें ओवर में उन्होंने केवल 7 रन कंसीड किए। अब 4 में चाहिए 24, 4 छक्कों की जरूरत है और ये उसमें अब 3 ही चाहिए, 3 में चाहिए 18। जाइएगा कहीं नहीं, डोंट गो एनीवेयर, मैच में बने रहेगा। चौके के बाद छक्का भी लगाया है एजाजदार ने। क्या ये चमत्कार होगा, क्या चमत्कार होगा, क्या करिश्मा होगा? ये बहुत बढ़िया मुकाबला, ये मैच ऑफ द ईयर कह सकते हैं। अब जीतने के लिए ना 3 में चाहिए 18, 3 में चाहिए 18। पहली डॉट, दूसरी पर चौका, तीसरी पर लगाया एजाजदार ने छक्का। 90 पर नाबाद एजाजदार। क्या जीत मिलेगी 3 छक्कों के साथ ही HCC हमामा की टीम को? शतक भी पूरा हो सकता है एजाजदार का, शतक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 छक्के काफी इंपॉर्टेंट है HCC के लिए। एजाजदार सामना करेंगे अगली गेंद का। स्विंग रमेश, 2 डिलीवरी गई
और शोर आप सुन सकते हो, सेलिब्रेशन आप सुन सकते हो, देख सकते हो, कर रही है यहाँ पे टीम रंगरेट क्रिकेट क्लब। और ये वाली डॉट डिलीवरी गई, इसी में मैच था, इसी में ये फाइनल मुकाबला चला गया है हाथ से हम के। ये किनारा लेती हुई थर्ड मैन की तरफ गई है गेंद और निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, जी नहीं, एक रन भी मिला नहीं। अब आखिरी गेंद में चाहिए, आखिरी में चाहिए 18। ये चौथी गेंद जो इस ओवर की थी ना, वो मैच वहां ही जीता रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम ने। आखिरी गेंद फिर से उछाला, मुकाबला फाइनल इसी के साथ जीत लिया है यहाँ टीम। आउट हुए 90 रन की ये पारी याद रखी जाएगी। दिल टूटा एजाज डार का, लेकिन एजाज डार ने शानदार पारी के लिए हारी जरूर ये टीम। अगर मैं हमामा की बात करूं, लेकिन आखिर तक लड़ी, लड़ने को तरजीह दी, घुटने टेके नहीं आखिर तक, और मिलाकर घुटने टेकने पर मजबूर हुई ये टीम HCC हमामा। और मुकाबला शानदार जीत, शानदार फतह हासिल कर ली है इस फाइनल मुकाबले में। रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम ने ये एडिशन सेकंड 64 टीमों का बहुत बड़ा टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। सनसनीखेज तरीके से 17 रन से फतहयाब हुई रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम। तो कांग्रेचुलेशंस रंगरेट को, जिन्होंने 17 रनों से मुकाबला जीता। और आप देख सकते हो ग्राउंड के अंदर तमाम तमाशाई अंदर गए हैं अपने खिलाड़ियों को मुबारकबाद देने के लिए। बहुत बहुत मुबारक। और अच्छी क्रिकेट दोनों टीमों ने खेली, आखिर तक लड़ी टीम। और एजाज डार के लिए मैं हार्ड लक कहना चाहूंगा, ये पार्ट ऑफ है गेम है, लेकिन आपने बहुत अच्छा खेला। अगर दूसरा कोई बल्लेबाज उसके साथ एक अच्छी पारी खेलता तो हो सकता था यहां आज रनर्स नहीं बल्कि विनर्स टीम बन जाती HCC हमामा। कांग्रेचुलेशंस रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम को मैं कहना चाहूंगा। और इस मैच में जबरदस्त गेंदबाजी पेनल्टीमेट ओवर में की वहां मिस्टर आदिल वानी ने, आकिब वानी ने। और मुकाबला फिर आखिरी ओवर पर चला गया जहां 29 चाहिए थे। ऐसे लगा था कि पहली डॉट, दूसरी पर चौका लगा था, तीसरी पर छक्का आया था, फिर 3 में चाहिए थे 18। और उसके बाद वो 3 गेंदें डॉट हुई और विकेट भी मिला, 90 रन बनाकर आउट हुए। और रंगरेट क्रिकेट क्लब की टीम और द of one village T20 cricket knockout tournament Gogo Hamama edition second. They defeated Hamama Cricket Club by 17 runs in final match. और हार्ड लक कहना चाहेंगे फिर से, कांग्रेचुलेशंस हम करना चाहेंगे यहाँ पे टीम रंगरेट क्रिकेट क्लब। और यहाँ फैंस काफी खुश लग रहे हैं इस टीम के साथ और एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत और मिलते हैं आपके साथ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। तब तक के लिए आप सुनिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक फैन था जो कि यहाँ खुशी से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। मिलते फाइनल अवार्ड सेरेमनी में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल। आप अपना बहुत ख्याल रखेगा, शुक्रिया।